हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सेंजिंग को हासिल करने के लिए लूनर किंग भी आगे होते हैं और वहाँ पे अंदर जाने से पहले लूनर किंग बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे अंदर ब्लैक मून कल्ट का बंदा गया है। और ये बात सुन के वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। फिर लूनर किंग अंदर चले जाते हैं और लूनर किंग की असली पावर को देखने के लिए ब्लैक वेल भी अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे सुंगी सेट की मेंबर आती है और वो कहते हैं कि लीडर ने यहाँ पे किसी को भी अंदर आने से मना किया है, इसलिए कोई भी अंदर नहीं जा सकता और अब से ये एरिया सुंगी सेट के अंडर में है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं उस ब्लैक मून सेट की लड़की को। वो अंदर घूमते हुए बोल रही होती है, मुझे 10 मिनट हो गए यहाँ पे घूमते हुए, मुझे अभी तक सेंसिंग नहीं मिला है। और यहाँ पे जितने भी बच्चे आए थे वो सभी यहाँ पे देख के डर गए और अपने स्टोन को क्रश करके यहाँ से निकल गए। और ये तो काफी अच्छी बात है कि अब मुझे यहाँ पे कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। और जब वो आगे बढ़ रही होती है तभी उसे अचानक से काफी खतरनाक ऑरा फील होता है और जब वो पीछे मुड़ के देखती है तब उसे सेंजिंग दिखती है। सेंजिंग को देखते हुए बोल रही होती है, सच में एक सुप्रीम लेवल का वेपन है। फिर वो लड़की आगे बढ़ते हुए बोलती है, सेंजिंग मुझे फॉलो करो और मुझे पता है कि तुम्हें एम्परर कैंग यूई और 10+ तुम्हें इसी वजह से हासिल नहीं कर पाए क्योंकि वो काफी ज्यादा एरोगेंट है और वो तुम्हारे सुप्रीम बिंग को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे। और मैं उनकी जितनी अच्छी तो नहीं हूँ, बस मैं एक 6 स्टार बीस्ट मास्टर हूँ और मैं तुम्हारी कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करूंगी, तुम मेरे साथ चलो। ये बोलते हुए सेंजिंग की तरफ अपनी हाथ बढ़ा देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं सेंजिंग अपने आसपास एक बैरियर बना लेती है। तभी वो लड़की बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया और मुझे तो मेरे सेट के लोगों ने बताया था कि मैं सेंजिंग को हासिल करने के लिए काबिल हूँ। आखिर सेंजिंग मुझे फॉलो क्यों नहीं कर रही, आखिर यहाँ पे क्या गलत हो रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके पीछे बहुत सारे लोग आ गए होते हैं और वो सभी लिंगुई सेट के होते हैं और लुंगी सेट के बंदे बोल रहे होते हैं, तुमने हमारे 20 ज्यादा बंदे को पीटा है और हम यहाँ पे बदला लेने के लिए आए हैं। हमें हमारे लोगों ने बताया कि 20 कंट्रोल एकेडमी की एक लड़की ने उन्हें मारा है जिसकी आई स्नैक जैसी है। और ये सुन के वो लड़की हंसने लगती है। तभी लुंगी सेट का बंदा बोलता है, आखिर तुम हंस क्यों रही हो। फिर वो लड़की बोलती है, मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा गुस्सा थी लेकिन अभी कुछ और कमीने आ गए मेरे हाथों से मरने के लिए। और ये बोलते हुए अपने बीस्ट को बाहर निकाल लेती है और उसके बीस्ट होता है किंग ऑफ द मून और फ्लोटी सीन अंडर द मून और थंडर मून। और उन बीस्ट को देखते हुए लुंगी सेट के बंदे बोल रहे होते ये तीनों ही हाई लेवल के बीस्ट है और आखिर इसने इन सभी को एक बार में कैसे समन कर लिया। फिर वो लड़की बोलती है, क्या तुम लोगों के पास में हाई लेवल के बीस्ट नहीं है, क्योंकि मैं अटैक करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचने वाली, जल्दी से समन करो। ये बोलते हुए अपने बीस्ट से अटैक करवा देती है। और फिर मैं थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है, उसके बीस्ट ने काफी सारे बीस्ट को मार दिया होता है। और फिर वो लड़की सेंजिंग से बोलती है, क्या तुमने मेरी पावर देखी। लेकिन सेंजिंग उसको फिर भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती। इस बात से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। तभी वहाँ पे लूनर किंग आते हुए बोलते हैं, यहाँ पे ब्लैक मून सेट के लोग क्या कर रहे हैं और सच में मुझे तुम्हें परेशान देख के काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और वो ब्लैक मून सेट की लड़की बोलती है, फाइनली लूनर किंग तुम यहाँ पे आ गए और तुम तो सिर्फ 1 स्टार बीस्ट मास्टर हो ना, आखिर तुम्हारे गार्ड्स तुम्हें फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास एक एम्परर लेवल का बीस्ट है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। और लूनर किंग सोच रहे होता है, सच में मेरे पास एम्परर लेवल का बीस्ट होता तो मैं सब कुछ होता, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है तो इसी वजह से मुझे काफी ज्यादा दिमाग से काम लेना होगा। और फिर लूनर किंग बोलते हैं, मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ, इससे पहले सुंगे से इस जगह को ब्लॉक कर दे, तुम यहाँ से निकल जाओ वरना तुम एक बहुत ही ज्यादा बुरी मौत मारी जाओगी। और फिर हम देखते वो लड़की सोच रही होती है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। इसको मेरी आइडेंटिटी के बारे में बहुत जल्दी पता चल गया और ये यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल भी है और अगर सुंगे सेट यहाँ पे आ गई तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। क्या मैं यहाँ से भाग जाऊँ या इसके ऊपर अटैक करूँ। वहीं हम देखते लूनर किंग सोच रहे होते हैं, प्लीज थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे बस सेंजिंग को टच कर लेने दो। वहीं लूनर किंग सेंजिंग को देखते हुए बोल रहे होते हैं, यही सुप्रीम वेपन है जो कि स्टार्स को काटने की पावर रखता है। लेकिन जैसे वो सेंजिंग को टच करने वाले होते हैं वो ब्लैक मून सेट की लड़की उनके ऊपर अटैक कर देती है और हम देखते हैं उनकी तरफ 3 अटैक आ रहे होते हैं लेकिन लूनर किंग बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करते। लेकिन तभी हम देखते हैं मून इन द लेक एक शील्ड बनाती है और वो इन तीनों अटैक को रोक देती है। ये देखते हुए लड़की सोच रही होती है, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा कोई भी अटैक यहाँ पे काम नहीं कर रहा और अभी लूनर किंग ने अपने पेट को समन भी नहीं किया है। और लूनर किंग सोच रहे होते हैं, मैं तो डर गया था, इतना डर गया था कि मैं पीछे मुड़ के देख भी नहीं पाया। और चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि मून इन द लेक की एबिलिटी ने मुझे बचा लिया। और हम देखते वो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है और वो बोल रही होती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे नीचे देखने की, तुमने मेरे अटैक को नोटिस तक नहीं किया और बिना एम्परर के तुम किसी काम के नहीं हो। ये बोलते हुए काफी सारी पावर रिलीज करने लगती है, यहाँ तक कि उसकी बॉडी से हर जगह से खून निकलने लगता है और फिर अपने सबसे ज्यादा पावरफुल बीस्ट ओसुकी घुल को बाहर निकालती है। और लूनर किंग सोच रहे होते हैं, मुझे पता ही था कि ब्लैक मून सेट किसी भी कमजोर बंदे को यहाँ पे नहीं भेजेगा, ये पहले से ही 3 हाई लेवल के बीस्ट को समन कर रही थी, ये पक्का सुप्रीम लेवल का बीस्ट होगा। और हम देखते हैं ओसुकी घुल एक बहुत ही बड़ा स्नैक होता है और वो लड़की बोलती है, ये है मेरा सबसे ज्यादा पावरफुल बीस्ट, तुम इसके हमें नहीं टिक पाओगे।
लेकिन लूना किंग अपने फेस से बिल्कुल भी एक्सप्रेशन लेके नहीं आते। ये देखते वो लड़की बोल रही होती है, लगता है इसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा मेरे सुपर लेवल के बीच से। आखिर इसके पास कितनी पावर है, इसको किसी भी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ तक कि एक सुपर लेवल के बीस्ट को भी बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा। वहीं जो लूना किंग होते हैं वो सोच रहे होते हैं, मैंने अपने बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और मुझे पता है कि मेरे सामने सुपर लेवल का बीस्ट हो तो मुझे बहुत ज्यादा क्रूरल्टी से उसको देखना है। इससे कम से कम मैं मरूंगा तो लोग मेरी इज्जत तो करेंगे। और वो लड़की बोल रही होती है, लूना किंग तुमने एक सुपर लेवल को बीस्ट को देख लिया है, क्या तुम अभी भी अपने पेट को समन नहीं करोगे? और हम देखते हैं वो स्नेक जमीन पर अटैक करते हुए जमीन को तोड़ देता है। वहीं जो लूना किंग होते हैं वो सोच रहे होते हैं, अगर स्नेक ने मुझे मारा होता तो मैं मर गया होता। और फिर वो स्नेक लूना किंग के ऊपर पॉइजन ब्रेथ अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं लूना किंग को मून इन द लेक ने बचा लिया होता है। और हम देखते हैं लूना किंग सोच रहे होते हैं, मून इन द लेक ने अपनी सिर्फ 30% पावर को यूज किया है और उसकी शील्ड को तोड़ने के लिए इन सभी को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और वहीं हम देखते हैं उस लड़की को जो की सोच रही होती है, क्या यही है लेजेंडरी मून गॉड की पावर? और फिर लूना किंग बोल रहे होते हैं, अभी तो मैं जा रहा हूँ सेंजिंग से डील करने के लिए, लेकिन उसे डील करने के बाद में तुम्हारी बारी आएगी। वहीं वो लड़की सोच रही होती है, लूना किंग काफी ज्यादा पावरफुल है, मैंने उनके ऊपर अटैक किया लेकिन अभी भी वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं और मुझे बस ये देखना है कि लूना किंग की जो शील्ड है वो उन्हें सेंजिंग से ही बचा लेगी, क्योंकि सेंजिंग की पावर स्टार्स को भी काट सकती है। फिर लूना किंग जैसे ही सेंजिंग को टच करते हैं उसमें से बहुत सारी पावर बाहर निकलने लगती है और हम देखते हैं सेंजिंग की स्पीड बाहर आ गई होती है। और सेंजिंग की पावर को सेंस करते हुए सारे बच्चे बोल रहे होते हैं, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या सेंजिंग रिलीज हो गई है और लगता है हमें भागना चाहिए। और हम देखते हैं सेंजिंग रिलीज होते हुए काफी सारी एनर्जी को रिलीज कर रही होती है। वही हम देखते हैं लूना किंग जो कि सोच रहे होते हैं, मून इन द लेक की 30% पावर ऑलरेडी यूज हो गई है, क्या वो इसके अटैक को भी रोक पाएगी? लेकिन हम देखते हैं मून इन द लेक तो खुद ही डर गई होती है और लूना किंग सोच रहे होते हैं, अब मैं क्या करूं और आखिर वो लड़की खुद को कैसे बचा रही है। और हम देखते हैं उस लड़की ने अपने आप को सरपंच से ढक लिया होता है, जिससे उसके चारों तरफ एक शील्ड बन गई होती है। और हम देखते हैं सेंजिंग लूना किंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और लूना किंग सोच रहे होते हैं अब कोई भी तरीका नहीं है इसको रोकने का, और वो अपना मुंह खोलते स्पॉटेड व्हाइट डियर बोलते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें 10 मिनट पहले का सीन दिखा जाता है। हम देखते हैं एकेडमी के टीचर्स के पास में लुंगी सेट के बंदे आए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं, हमारे ऊपर एक 20 कंट्रोल एकेडमी की लड़की ने अटैक किया है और आखिर वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी फॉलिंग मून सेट की मास्टर बोलती है, शांत हो जाओ बच्चों, ये काम 20 कंट्रोल एकेडमी के लोगों ने नहीं किया, वो लड़की असल में ब्लैक मून सेट की थी। साथ ही वो सोच रही होती है तो काफी अच्छी बात है कि ये बच्चे बच गए, वरना वो लड़की ज्यादा पावरफुल थी कि वो इन सभी को मार देती। और आखिर ये सुंगे सेट की लड़की तो काम कैसे है, क्या इसको लूना किंग की सेफ्टी की बिल्कुल भी नहीं पड़ी है? तभी सुंगे सेट की लड़की को कुछ फील होता है और वो उन सभी लोगों को बोलती है यहाँ से भागो, क्योंकि सेंसिंग अवेकन हो गई है। और हम देखते हैं वहाँ पे सभी लोग भागने लगते हैं और वहाँ पे काफी तबाही मचने लगती है। और वो लड़की कह रही होती है, मैं दो बहुत ज्यादा पावरफुल फोर्सेस को महसूस कर पा रही हूँ, एक तो सेंसिंग है, क्या दूसरे मेरे मास्टर है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जो लूना किंग होते वो सोच रहे होते हैं, सेंसिंग मेरे ऊपर 3 सेकंड के अंदर अटैक कर देगी, जैसे इसने मेरे ऊपर अटैक किया मैं वहीं पे खत्म हो जाऊंगा और आखिर मैं क्या करूँ, यहाँ पे तो व्हाइट स्पॉटेड डियर नहीं आई, चलो मैं उसको मैसेज करता हूँ। और ये कहते हुए व्हाइट स्पॉटेड डियर को मैसेज कर देते हैं और मैसेज करने के बाद वो सेंसिंग के ऊपर एक पोज ले लेते हैं और तभी हम देखते हैं हमें बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और हमें बहुत सारे बच्चे हवा में उड़ जाते हैं। वहीं बाहर सुंगे सेट की लड़की सभी को प्रोटेक्ट कर रही होती है और वो सोच रही होती है क्या ये एम्परर की पावर थी। तभी वाइस प्रेसिडेंट कैंगो बोलते हैं, लूना किंग अभी भी तो अंदर ही है। वहीं जो सुंगे सेट की लड़की होती है वो सोच रही होती है पता नहीं अंदर क्या हो रहा होगा, लेकिन कुछ भी हो हमारे लीडर तो सेफ ही होंगे। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं वो लड़की अपने स्नैक से बाहर निकल रही होती है और वो सोच रही होती है मैं तो बस धुएं से मरने ही वाली थी और सच में सेंसिंग की पावर काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं सेंसिंग की स्पीड गायब हो गई होती है और वो फिर से वेपन बन गई होती है और वो लड़की सोच रही होती है आखिर लूना किंग कहाँ पे गए, वो तो सेंसिंग काफी ज्यादा पास में खड़े थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्लास्ट की वजह से लूना किंग धुएं में बदल गए और उनकी अस्थियां भी नहीं बची। और अगर देखा जाए तो सेंसिंग को पहले मैंने छेड़ा था और फिर जब लूना किंग ने जाके उसको छेड़ा तो फिर वो अवेकन हो गई, तो इसका मतलब लूना किंग मेरे प्लेन में फंस के मरे हैं। तो ऐसा भी तो कह सकते हैं कि मैंने ही लूना किंग को मारा है। और फिर वो हंसते हुए कहने लगती है सच में मैंने लूना किंग को मार दिया और वो क्या बेवकूफ था, वो मरते हुए भी अपने फोन में देख रहा था और सच में मैंने इस दुनिया के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और फेमस बंदे लूना किंग को मार दिया और अब सेंसिंग मेरी है। लेकिन तभी हम देखते हैं सेंसिंग की स्पीड फिर से बाहर निकल जाती है और वो लड़की सोच रही होती है मेरी जो असुकी घूल है वो काफी ज्यादा वीक हो गया है, तो आखिर वो इसे फाइट कैसे करेगा। और तभी उसे साइड में धुएं से कुछ आवाज आती है। तभी हम देखते हैं लूना किंग को जो कि बिना किसी प्रॉब्लम के खड़े होते हैं और वो लड़की लूना किंग को देखते हुए बोल रही होती है ये तो इम्पॉसिबल है, लूना किंग को तो धुआं छू भी नहीं पाया है, आखिर कितना तो पावरफुल बंदा है। तभी हम देखते हैं लूना किंग के पीछे व्हाइट स्पॉटेड डियर आ गई होती है और व्हाइट स्पॉटेड डियर को देखते हुए लड़की सोच रही होती है क्या एक एम्परर लेवल का बीस्ट है।
क्योंकि सुपीरियर लेवल के बीच तो इतने बड़े नहीं होते और सच में इसकी जो पावर है वो काफी ज्यादा इंटेंस है। आखिर ये क्या है और क्या मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए? नहीं, मैं अभी यहाँ से नहीं निकलूंगी। भले ही मैं यहाँ पे मर जाऊँ लेकिन मुझे फिर भी देखना है कि आखिर लड़की की जो पेट की पावर है वो कितनी ज्यादा है और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो मुझे जिंदगी में कभी वापस नहीं मिलेगी। फिर हम देखते हैं धुआं हटता है, व्हाइट एक्सप्लोरर डियर सभी के सामने आ जाती है और व्हाइट एक्सप्लोरर डियर को देखते हुए लड़की बोल रही होती है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये मेरे ओसुकी घूल से 4 से 5 गुना ज्यादा बड़ी है और जो मेरा ओसुकी घूल है वो ब्लैक मून सेट के सबसे ज्यादा पावरफुल सुप्रीम बीस्ट में से एक है और इसकी साइज तो उनमें से सबसे ज्यादा बेस्ट है। लेकिन अभी जो मैं सुप्रीम लेवल के बीस्ट को देख रही हूँ इसके सामने तो इसकी पावर कुछ भी नहीं है और आखिर जो ये लूना किंग है वो सिर्फ 1 स्टार बीस्ट मास्टर होके एक सुप्रीम लेवल के बीस्ट के पावर को कैसे संभाल सकता है, ये मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। वहाँ जो लूना किंग होते वो भी सोच रहे होते ये मेरे लिए भी काफी ज्यादा शॉकिंग चीज है। आखिर व्हाइट स्पॉटेड डियर इतनी ज्यादा बड़ी कैसे है और आखिर ये 1 सेकंड में यहाँ पे पहुंची कैसे? अगर अभी यहाँ पे नहीं पहुंचे तो मैं पक्का से मारा जाता। और इसके पे जो मैं परछाई देख पा रहा हूँ वो इसके एंसेस्टर की है। क्या फ्यूचर में ये भी ऐसे ही दिखेगी? फिर व्हाइट स्पॉटेड डियर मून किंग को बोलती है क्या तुम सेंसिंग को रोक सकते हो? फिर लूना किंग बोलता है क्या मैं तो तुमको यहाँ पे बुलाया था इसको हराने के लिए और तुम मुझे बोल रही हो? फिर वो बोलता चलो ठीक है मैं अपने बुक ऑफ मून में देखता हूँ कि आखिर इसको कैसे हराया जा सकता है। और फिर लूना किंग सोच रहे होता है अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला तो मैं व्हाइट स्पॉटेड डियर की मदद से यहाँ से भाग जाऊंगा। और जैसे ही वो अपनी बुक ऑफ मून खोलते हैं उन्हें पता चलता है कि सेंसिंग एक मूनलाइट सुप्रीम बीस्ट है जिसने की एंशिएंट टाइम के अंदर अपना मयान खो दिया था और अब वो हजारों साल से अपना मयान ढूंढ रही है। और इस पीरियड के बीच में वो बार बार सो जाती है और इधर उधर ट्रेवल करने लगती है और बहुत मेहनत करने के बाद भी वो अपने मयान को खोज नहीं पाई। इसी वजह से इसने किसी भी लिविंग बीइंग से बात करने से मना कर दिया। और ये सब पढ़कर लूना किंग सोच रहे होते तो ये सब अपने मयान के लिए कर रही है और हाँ अगर किसी को भी इसके मयान के बारे में पता हो तो ये पक्का से उससे बात करेगी। लेकिन अगर देखा जाए तो मून गॉड पैलेस जो कि यहाँ की सबसे ज्यादा पुरानी जगह है उसको भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इसका मतलब सेंसिंग भी मून गॉड पहले से पुरानी है और लगता है सेंसिंग की ओरिजिनलिटी के बारे में किसी को भी नहीं पता। तभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं उस लड़की को जो कि सेंसिंग को देख के घबरा के भाग रही होती है और वो अपने ओसुकी घूल से बोलती है कि मुझे बचा लो। लेकिन तभी हम देखते हैं सेंसिंग की काफी ज्यादा पावर रिलीज करने की वजह से उस ओसुकी घूल की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और वो सेंसिंग व्हाइट स्पॉटेड डियर को भी घूर रही होती है। तभी व्हाइट स्पॉटेड डियर भी अपनी पावर रिलीज करते हुए बोल रही होती है तुम मुझे क्यों घूर रही हो? तभी लूना किंग दौड़ते हुए सेंसिंग के पास जाने लगते हैं। तभी वो लड़की सोच रही होती है आखिर लूना किंग ये कर क्या रहे हैं? ये काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव एरिया में खड़े थे लेकिन फिर भी ये सेंसिंग के पास में जा रहे हैं। तभी मून किंग बोलते हैं सेंसिंग क्या तुम अपना मयान ढूंढ रही हो? और ये सुनते ही सेंसिंग अपने होश में जाती है। तभी लूना किंग बोलते हैं मैं अपने मून गॉडेस मॉर्फी की कसम खा के कहता हूँ कि मैं 3 साल के अंदर तुम्हारा मयान तुम्हें वापस लौटा के दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरी रिक्वेस्ट को मानना होगा। और हम देखते हैं सेंसिंग की स्पीड फिर से वेपन में बदल गई होती है और ये सब देखते हुए ब्लैक मून कल्ट की लड़की बोल रही होती है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? आखिर सेंसिंग लूना की बात क्यों मान गई? फिर हम देखते हैं सेंसिंग लूना की बॉडी के अंदर आ जाती है और डियर भी सोच रही होती है कि सेंसिंग ने लूना को एक्सेप्ट कर लिया है और अब सच में लूना किंग काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। और ये सब देखते हुए उस ब्लैक मून कल की लड़की सोच रही होती है ये तो इम्पॉसिबल है, यहाँ पे काफी सारे ग्रेट मास्टर और हजारों की तादाद में बीस्ट मास्टर फेल होके गए हैं और ऐसा इसी वजह से कि कोई भी सेंसिंग को पावर से तो काबू नहीं कर सकता। उसे काबू करने के लिए सेंसिंग अपने मास्टर को खुद चुनेगी। लेकिन लूना किंग ने मेरी आंखों के सामने सेंसिंग से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसका मतलब उसने लूना किंग को एक्सेप्ट कर लिया और ऐसा उसने इसीलिए किया क्योंकि उसको लगे कि वो लूना किंग कभी भी हरा नहीं पाएगी। और सच में लूना किंग इस वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट होने के काबिल है। मुझे कैसे भी कहकर ब्लैक मून कल्ट को बताना होगा कि लूना किंग कितना पावरफुल है, वरना मेरे कल्ट के सारे लोग मारे जाएंगे। फिर वो अपने ओसुकी घूल को लूना किंग पे अटैक करने के लिए बोलती है और मून किंग बोल रहे होते हैं इस लड़की ने बहुत कुछ देख लिया है और अब मुझे इसे खत्म करना होगा। फिर हम देखते हैं डियर अटैक करते हुए स्नेक को खत्म कर देती है और सिर्फ एक अटैक की वजह से पूरा माउंटेन गायब हो गया होता है और लूना किंग सोच रहे होते हैं सिर्फ एक पेट फूड ने मेरी जान बचा ली। और हम देखते हैं वो ब्लैक मून कल की लड़की सोच रही होती है मून पवेलियन, व्हाइट स्पॉटेड डियर और लूना किंग। अब मुझे सब समझ में आ रहा है, ये डियर कोई इंटरमीडिएट लेवल की नहीं है, असल में ये उस एम्परर की डिसेंडेंट है। इसी वजह सुप्रीम लेवल पे होते हुए भी इतने पावरफुल है और मैं यहाँ नहीं मर सकती। ये इन्फॉर्मेशन तो सेंसिंग से भी ज्यादा जरूरी है और मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना ही होगा क्योंकि अभी ये एरिया पूरी तरीके से सील नहीं हुआ है। और फिर हम देखते हैं जैसे वो अपने हाथ में वो क्रिस्टल को तोड़ने वाली होती है उसके हाथ से वो क्रिस्टल गायब हो जाता है और ये देख के वो शॉक्ड हो जाती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। और हम देखते हैं लूना किंग की बटरफ्लाई ने वो क्रिस्टल ले लिया होता है और लो लेवल की बीच होने की वजह से वो उसके प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पा रही होती और लूना किंग सोच रहे होते तो काफी अच्छी बात है
कि मेरे पास एक लो लेवल की बीस्ट है। और फिर वो उस ब्लैक मून कल्ट की लड़की से बोल रहे होते हैं अब बहुत देर हो चुकी है। और फिर वो लड़की बोल रही होती है भले ही लेट हो गया लेकिन अब मुझे पता चल गया कि आखिर आप लूनर किंग क्यों हो। साथ ही सोच रही होती है मून किंग आपसे फाइट करना मेरे लिए एक प्राउड की बात होगी। और हम देखते हैं उसको डियर खत्म कर देती है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मून किंग बाहर आ गए होते हैं और उनको देखते हुए सुंगे सेट की लड़की उनको ग्रीट करती है। और लूनर किंग बोलते हैं कि अंदर एक सुप्रीम लेवल का बीस्ट मरा हुआ पड़ा हुआ है, उसको साइड कर देना। और मैंने उस मून कल्ट की लड़की को भी मार दिया और साथ ही मुझे सेंसिंग भी हासिल हो गई है। और फिर हमें आगे बताया जाता है कि लूनर किंग ने सेंसिंग को कॉन्क्वायर कर लिया। इस चीजें दुनिया में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डाला और सबसे ज्यादा जो बड़ी फोर्सेस होती है वो काफी ज्यादा परेशान हो गई। तभी सीन चेंज होता है, हमें एम्परर कैंगुई का होली सेट दिखाया जाता है। तभी हम देखते हैं एम्परर कैंगुई नहा रही होती है। तभी उनके पास में दौड़ते हुए एक वेट्रेस आती है और वो कहती है एम्परर कैंगुई मून किंग ने सेंसिंग को कॉन्क्वायर कर लिया है। तभी एम्परर कैंगुई बोलती है तुम घबरा क्यों रही हो, मुझे ये बात पहले ही पता थी। जो मून किंग है उनके ऊपर गॉडेस ऑफ मून की ब्लेसिंग्स है और अभी वो बुक ऑफ द मून के भी होल्डर है, तो ये तो होना ही था। और वो पैदा होने के साथ ही 4 स्टार बीस्ट मास्टर के बराबर था और उसके पास जो आंखें वो किसी भी एम्परर लेवल के बीस्ट से भी ज्यादा पावरफुल है, जिससे वो किसी भी मूनलाइट बीस्ट के बारे में देख सकता है। और असल में बताऊं तो उसको मूनलाइट की हर एक पावर दी गई है। लेकिन तुम्हें पता है जल्दी ही मून गॉड फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है जिसमें की दुनिया बहुत ज्यादा चेंज होगी। आगे सीन चेंज होता है, ब्लैक मून कल्ट का सीन दिखाया जाता है। तभी हम देखते हैं एक लड़की के पास में एक लड़की आती है और वो बोलती है कि लॉर्ड होलीसन आपने जिन लोगों को बुलाया था वो सभी लोग आ गए हैं। और फिर वो बंदा बोल रहा होता है एंटेलॉग तुम्हें क्या लगता है अगर मैं मून गॉड से फाइट करूंगा तो क्या मैं हार जाऊंगा। फिर वो लड़की बोलती है इस पूरे कल्ट में मुझे ही भरोसा है कि आप मून किंग को हरा सकते हैं और हमारे मून कल्ट के खोई हुए प्रेस्टीज को वापस लेके आ सकते हैं। तभी हम देखते हैं पानी में से कोई बोल रहा होता है सन ऑफ ब्लैक मून हमें आपके प्लान पे पूरा भरोसा है कि आपका प्लान हमें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और हम देखते हैं ये जो बोल रहे होते हैं वो होते हैं 9 बिजनेस स्टार लॉस्ट मून और 9 बिजनेस स्टार लॉस्ट रोड। तभी लॉस्ट मून बोलती है अगर इस फाइट में हम लोग हार गए तो मून किंग से हमारे सेट को कोई भी नहीं बचा पाएगा। और लॉस्ट रोड भी बोल रही होती है कि लूनर किंग की पावर को रेजिस्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तभी सन ऑफ ब्लैक मून बोलता तुम लोग टेंशन मत लो, मेरा प्लान जरूर काम करेगा और चलो हम लोग मून लाइट बीस्ट कंट्रोल एकेडमी चलते हैं। जल्दी ही मून गॉड फेस्टिवल भी आने वाला है और उसके आते ही हम लोग मून किंग को मार देंगे। तभी सीन चेंज होता है, मून पवेलियन का सीन दिखाया जाता है और वो डियर कह रही होती है क्या सच में मून गॉड फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है। और वो डियर बता रही होती है कि मून गॉड फेस्टिवल के अंदर मून गॉड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे को गाइडेंस देते हैं और लास्ट मून गॉड फेस्टिवल 1000 साल पहले हुआ था। और मून किंग बोल रहे होते हैं अभी मुझे एकेडमी के प्रिंसिपल ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था और उन्होंने मुझे बताया था कि मून गॉड फेस्टिवल के अंदर टॉप पे पहुंचने के लिए और गॉड की गाइडेंस पाने के लिए सभी लोग आपस में फाइट करेंगे और इसका जो रिवॉर्ड होगा इतना ज्यादा बड़ा होगा कि सभी लोग इसके पीछे पागल हो जाएंगे। यहाँ तक कि ये कितने एम्प्रेस के बीच में भी फाइट करवाएगा और ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा सबको हरा ना दे और सबसे ज्यादा ऊपर ना आ जाए। इसका मतलब ये है कि आपको एम्परर कैंग यूई को 3 साल के अंदर हराना होगा। और मून किंग बता रहा होता है कि सही से बताने के बदले में प्रिंसिपल ने मुझसे एक रिक्वेस्ट करी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनके 2 बच्चों को बचा लूं जिनको कि लोग सेक्रीफाइस करने का ट्राई करेंगे। और हम देखते हैं मून किंग सोच रहे होते हैं कि मैं बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। आखिर ये फेस्टिवल 1000 साल बाद अभी आने वाला था और पता नहीं मुझसे कितने लोग फाइट करने के लिए मर रहे होंगे। आखिर मैं सबको कैसे हराऊंगा। तभी वो डियर कहती है परेशान मत हो सकता है 3 साल के अंदर एम्परर कैंग यू तुम्हारे जूते के बराबर भी ना हो, तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओ और तुम्हें पता है तुम्हारे पास में बुक ऑफ मून के कुछ पेजेस होते तो तुम बहुत सारे बीस्ट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर पाते और तुम अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल बना पाते। तभी मून किंग सोच रहे होते हैं क्या कुछ पेजेस, मेरे पास तो पूरी की पूरी बुक है लेकिन आखिर इस बुक के पेजेस के बारे में लोगों को कैसे पता। फिर वो डियर मून किंग को धक्का देते हुए बोल रही होती है तुम यहाँ से जाओ, मुझे आराम करना है और क्या पता मुझे भी तुम्हारी हेल्प करनी पड़े उन 2 लोगों को बचाने के लिए। लेकिन जब वो देखती है तो मून किंग दीवार में घुस गए होते हैं। फिर हम देखते हैं मून किंग बोल रहे होते हैं सुप्रीम लेवल से मजाक करना भी काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है, मेरी तो किडनी फ्रैक्चर हो चुकी है। फिर हम देखते हैं लूनर किंग के पास में उन 2 लड़कियों की इन्फॉर्मेशन आ गई होती है जिनको उसे बचाना होता है। पहली लड़की होती है बायूर जो कि 16 इयर्स की होती है और वो बेसिंग क्लास से बिलोंग करती है और वो वहाँ के एम्परर की बेटी है और वो एक ह्यूमन टाइगर की हाइब्रिड है और फ्यूचर में वो एक सुप्रीम विंग बन सकती है। लेकिन पता नहीं किस रीजन की वजह से उसके अंदर का जो बीस्ट है वो अभी सो रहा है। माना जा रहा है कि जो उसका लेवल है वो काफी ज्यादा कम है, जब वो हाई लेवल पे पहुंचेगी तब उसका बीस्ट शायद जाग सकता है। और लूनर किंग सोच रहे होते हैं मुझे तो लगा था ये एक कैट गर्ल है लेकिन ये तो एक टाइगर निकली। और जो दूसरी लड़की होती है उसका नाम होता है बागियो, वो भी 16 इयर्स की होती है और वो बायो एम्पायर की 4th प्रिंसेस है।
और जो बायू एम्पायर है वो बहुत ज्यादा प्रॉस्परस कंट्री है और कहा जाता है कि बायू ने अपने बचपन के अंदर ही सुपर लेवल के बीस्ट को समन किया था और इसका पोटेंशियल काफी ज्यादा है। और लूना किंग कह रहे होते एक प्रिंसेस है और एक एम्परर की बेटी है, इन दोनों को बचाना काफी ज्यादा मुश्किल पड़ने वाला है और मुझे इसको डियर को सेंड कर देना चाहिए। तभी सीन चेंज होता है, बायू को दिखाया जाता है और बायू कह रही होती है मून किंग ने सेंजिंग को कॉन्क्वायर कर लिया है। मैंने तो अभी तक सपना भी नहीं देखा था सेंजिंग को हासिल करने का। तभी हम देखते हैं बायू की दोस्त बोल रही होती है हम यहाँ पे कब तक बैठे रहेंगे, चलो हम लोग हमारे कमरे में चलते हैं। और उन लोगों को डियर देख रही होती है और वो कह रही होती है अच्छा यही वो लड़की है जो कि एक टाइगर की हाइब्रिड है और मुझे इसके ऊपर नजर रखनी है। और चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि जो इसकी स्मेल है वो काफी ज्यादा याद रखने के लायक है। और तभी हम देखते हैं बारिश स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं वो डियर सोच रही होती है बारिश स्टार्ट हो गई तो मुझे अपने पवेलियन वापस चले जाना चाहिए क्योंकि बारिश के अंदर जो मेरी एबिलिटी है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है। और जब वो ये सब कह ही रही होती है तभी उसे पीछे से एक अटैक महसूस होता है और हम देखते हैं वहाँ पे एक वाटर का बहुत ही बड़ा जाइंट आ गया होता है और वो कह रहा होता है कि हमारे 5 गोल में से एक यहाँ पे है और लड़कियों मैं तुम लोगों को यहाँ पे 5 मिनट दे रहा हूँ, तुम अभी के अभी अपने सारे पेट बीस्ट को समन करो क्योंकि मुझे किसी भी बीस्ट मास्टर को चुपके से मारना पसंद नहीं है। मैं एक फेयर फाइट करूंगा और फिर तुम्हें मारूंगा। और हम देखते हैं उस बीस्ट के ऊपर 7 स्टार का सिंबल होता है और उसको देखते हुए डियर बोल रही होती है ये बीस्ट एक 7 स्टार बीस्ट मास्टर का बीस्ट है और 7 स्टार बीस्ट मास्टर का मतलब ये है कि क्या यहाँ पे कोई एम्परर अपीयर होने वाला है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं प्रिंसेस बागियू को जो कि कह रही होती है 22 हो रहा है तो इसे क्या फर्क पड़ता है, हम आज भी ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगे। और हम देखते हैं बागियू के सामने मून किंग की बटरफ्लाई आ गई होती है और वो कह रही होती है ये तो एक लो लेवल की फ्लैश बटरफ्लाई है। तभी प्रिंसेस की मैड आगे बढ़ते हुए बोलती है प्रिंसेस बीस्ट को मत पकड़िए, ये एक लो लेवल का बीस्ट है, ये आपके प्रेजेंस को खराब कर रही है। तभी प्रिंसेस बागियू बोलती है तुम लोग मुझे बार बार लो लेवल के बीस्ट को टच करने से मना क्यों करते हो, तुम्हें पता है ना मून किंग के पास में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बटरफ्लाई है, क्या पता ये बटरफ्लाई वही हो और उनको भी कमजोर बटरफ्लाई पालने में मजा आता हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एंटेलोप आ जाती है और वो कह रही होती है क्या तुम लोग लूना किंग के बारे में बात कर रहे हो, मुझे भी लूना किंग के बारे में बात करना काफी ज्यादा पसंद है। तभी एक मैड पूछती है आखिर तुम कौन हो और यहाँ से रास्ता खाली करो, हम हमारे प्रिंसेस को लेके जा रहे हैं। तभी एंटेलोप बोलती है मुझे भी तुम लोगों को ज्वाइन करना है और हम देखते हैं एंटेलोप ने अपने बीस्ट को बाहर निकाल लिया होता है और वो कह रही होती है मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि मैं अपने सुपर लेवल के बीस्ट के साथ में एक बच्चे से फाइट करने के लिए आई हूँ। और हम देखते हैं उसके बीस्ट को देखते हुए सारी मैड बोल रही होती हैं ये तो एक सुपर लेवल का एविलाई गुराल है और ये तो ब्लैक मून सेक्ट से है। तभी सीन चेंज होता है, हमें बीस्ट कंट्रोल एकेडमी के ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट कैंग्यू को जो कि सोच रही होती है कि बाग्यूर और बायूर अभी तक यहाँ पे नहीं आई, कहीं उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ ना। फिर वो कहती है सारे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत सालों के बाद में मून गॉड फेस्टिवल फिर से स्टार्ट होने वाला है और मून गॉड फेस्टिवल स्टार्ट होने के बाद में सारे बीस्ट मास्टर को एक दूसरे से फाइट करनी होगी ताकि वो मून गॉड को खुश कर सके। और जितनी बार भी आप जीतोगे एक फाइट के अंदर उतनी बार आपको बहुत ही खतरनाक रिवॉर्ड्स मिलेंगे और फाइनल विनर को भी काफी अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तभी हम देखते हैं आसमान से बहुत सारी लाइट चमकने लगती है और कोई बोल रहा होता है यहाँ पे आपस में फाइट करने का कोई मतलब नहीं है और सही में जीतेगा तो वही जो उस बंदे को मारेगा और वो बंदा है द लूनर किंग। और हम देखते हैं वहाँ पे एक चांद टाइप का बीस्ट अपीयर हो गया होता है और वाइस प्रेसिडेंट कैंग्यू बोल रही होती है सारे बच्चे यहाँ से भागो, लेकिन तभी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और वाइस प्रेसिडेंट कैंग्यू बोल रही होती है ये एक 7 स्टार बीस्ट मास्टर का काम है और मैं तो काफी ज्यादा हाई लेवल पे हूँ, इसी वजह से मैंने खुद को प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन पता नहीं बच्चों का क्या ही हुआ होगा। तभी वहाँ पे एकेडमी के टीचर आते हुए बोलते हैं आखिर यहाँ पे क्या हुआ और वो मून टाइप बीस्ट कह रहा होता है यहाँ पे किसी ने मेरे अटैक को ऑब्जर्व किया है और लगता है जिसने ये काम किया है वो है लूनर किंग। तभी हम देखते हैं लूनर किंग को जो कि काफी ज्यादा गुस्से में खड़े होते हैं और लूनर किंग बोल रहे होते हैं तो काफी अच्छी बात है कि जो मैंने सेंजिंग से फाइट करी थी उसकी वजह से द मून इन लेक की जो पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी और अब मैं अपनी शील्ड को 3 गुना ज्यादा एक्सपेंड कर सकता हूँ, लेकिन इन सब को बचाने की वजह से मून इन लेक की 40% पावर यूज हो चुकी है और अगर ऐसा अटैक पहले हुआ होता तो पक्का से मैं ऐसा अटैक को नहीं संभाल पाता, लेकिन चलो अब तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। फिर हम देखते हैं काफी सारी रेड लाइटिंग होती है और वहाँ पे एक और बीस्ट आता है जो कि 7 स्टार पे होता है और उसको देखते हुए कैंगू बोल रही होती है यहाँ पे 2 सुपर लेवल के बीस्ट है जिसको कि 7 स्टार बीस्ट मास्टर कंट्रोल कर रहा है, तो पक्का से अपोजिट साइड के अंदर एक एम्परर भी होगा। तभी वो बीस्ट कहता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें यहाँ पे सभी लोगों को नहीं मारना। तभी वो मून कह रहा होता है आखिर लूनर किंग क्या कर रहा है, उसको इन कमजोर लोगों की लाइफ से क्या ही फर्क पड़ता है। तभी दूसरी बीस्ट कहती है पूरी जगह सेंग्यू सेट के अंडर में आती है,
इसी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं और हमें पे बस दोनों वाइस मास्टर को रोक के रखना है। फिर वाइस प्रेसिडेंट केंगुई बोलती है आप लोगों को जो भी करना है बस बच्चों को इन्वॉल्व मत करो, इन लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया। तभी वो दूसरी बीस्ट बोलती है ठीक है मैं तुम लोगों को 1 मिनट दे रही हूँ, 1 मिनट के अंदर जिसको भी यहाँ से निकलना है वो निकल सकता है, लेकिन 1 मिनट के बाद हम बिल्कुल भी यहाँ पे मर्सी शो नहीं करेंगे। और हम देखते हैं ये सुन के सारे बच्चे भाग गए होते हैं। वही जो लूनर किंग होते हैं वो आगे बढ़ रहे होते हैं और लूनर किंग कह रहे होते हैं तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरी टेरिटरी में घुसने की। एम्प्रेस की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरी टेरिटरी के अंदर आ जाए और अब तुम लोग मेरी टेरिटरी में आ चुके हो तो तुम मेरी टेरिटरी से बच के नहीं आ सकते। ये बोलते हुए सेंजिंग को बाहर निकाल लेते हैं और वहाँ पे सेंजिंग को देख के प्रोफेसर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं और सेंजिंग को देख के वाइस प्रेसिडेंट केंगुई बोल रही होती है। सेंजिंग काफी ज्यादा गुस्से में लग रही है और लगता तो नहीं है कि ये दोस्त और दुश्मन के बीच में अंतर कर पाएगी। देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ लोगों को मारने के लिए आई है। और हम देखते हैं सेंजिंग ने दोनों सुप्रीम बीस्ट पे अटैक कर दिया होता है जिसकी वजह से वहाँ बहुत सारा ब्लास्ट हुआ होता है और वाइस प्रेसिडेंट केंगुई सोच रही होती है कि ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, क्या उन्होंने अटैक के अंदर सर्वाइव कर लिया होगा। और हम देखते हैं उस गड्ढे के अंदर दोनों सुप्रीम बीस्ट पड़े होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट बोल रही होती है बिल्कुल भी फाइट नहीं कर पाएंगे और लूनर किंग ने तो एक झटके में ब्लैक कलर के लोगों को हरा दिया। फिर हम देखते वो बीस्ट कह रही होती है अगर हम लोग यहाँ पे मर भी गए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा बीस्ट बोलता है अगर हम लोग यहाँ पे मरे तो हमारे एम्परर तुमसे बदला लेने के लिए यहाँ पे आएंगे। फिर हम देखते हैं पहली वाली बीस्ट दूसरे बीस्ट के अंदर पावर डालने लगती है। वहीं जो लूनर किंग होते वो सोच रहे होते हैं यहाँ पे काफी सारा अटैक फोर्स निकल रहा है और अभी मून इन लेग के सील्ड पे चल रहा था, लेकिन अब उसके पास में सिर्फ 4% पावर ही बची है और लगता है अब मुझे कोई बड़ा एक्शन लेना ही होगा वरना यहाँ पे कोई भी नहीं बचेगा। और हम देखते हैं सेंजिंग ने एक बहुत ही बड़ा स्लैश उन दोनों बीस्ट की तरफ मार दिया होता है जिसको कि देख के वो दोनों काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और बहुत बड़ा ब्लास्ट भी होता है। और भाई जो दूर से सारे स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं वो बोल रहे होते हैं क्या ये सब मून किंग कर रहे हैं और देखो आसमान में 2 चांद बच चुके हैं। और हम देखते हैं जो मून वाला बीस्ट होता है वो इवॉल्व हो गया होता है और वो कहता है क्या तुम पागल हो चुकी हो, आखिर तुमने मुझे इवॉल्व क्यों कर दिया 5 मिनट के लिए। और मैं मानता हूँ कि इवॉल्व होने की वजह से हम दोनों की जिंदगी बच गई, लेकिन तुम्हें नहीं पता अब क्या होने वाला है। और वो दूसरी वाली बीस्ट बोलती है मुझे माफ करना, मैं अपने आप को मरते हुए नहीं देख सकती थी। और वही दूसरा बीस्ट बोल रहा होता है पागल हो रहा, तेरी वजह से एक फुल मून बन चुका है और किंग ऑफ मून को मून के अंदर में फेस करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और हम देखते वो लोग सामने देखते हैं तो उनके सामने वही रैबिट आ गया होता है और वो लोग बोल रहे होते हैं क्या एक सुप्रीम लेवल का बीस्ट है, लेकिन ये देखने से तो सुप्रीम नहीं लग रहा और ये सेंजिंग भी नहीं है, तो अब लगता है कि हमको मून किंग के 2 सुप्रीम लेवल के बीच से भिड़ना होगा। तभी हम देखते हैं सेंजिंग को जो कि और ज्यादा गुस्सा हो गई होती है, साथ ही वो इवॉल्व भी हो गई होती है, लेकिन तभी सेंजिंग रैबिट पर अटैक करके उसे मार देती है। और ये सब देखते हुए बीस्ट काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं क्या इसे अपने टीममेट को मार दिया। तभी सीन चेंज होता है, प्रिंसेस की मेड को दिखाया जाता है जिन लोगों ने अपने बीस्ट को समन कर रखा होता है और एंटरलॉक कहती है क्या मजाक हो रहा है, एक सुप्रीम बीस्ट के सामने सब कचरा है। फिर वो अपने गुराल से अटैक करवा के उन सारे बीस्ट को मार देती है। फिर हम देखते हैं और प्रिंसेस अपने जेड स्किल ईगल को समन करती है और एंटरलॉक बोल रही होती है फाइनल तुमने अपने सुप्रीम यंग बीस्ट को समन कर लिया। और ये बोलते वो ईगल पे अटैक करवा देती है और वो कह रही होती है जेड स्किल ईगल एक मूनलाइट टाइप का नहीं है और ये ना ही तुम्हारे एट्रीब्यूट से मैच करता है, इसी वजह तुम कभी भी इसके फुल पावर को यूज नहीं कर पाओगी। और तभी एक मेड अपने बीस्ट के ऊपर प्रिंसेस को बैठा के वहाँ से भगाने लगती है और एंटरलॉक कह रही होती है सब पुराना हो चुका है और ये बोलते हुए अपने बीस्ट से अटैक करवा के सारे मेड को मार देती है। और तभी जिस बीस्ट के ऊपर प्रिंसेस बैठी होती है वो बीस्ट भी गिर जाता है। और हम देखते जब प्रिंसेस देखती है तो उसके सामने एंटरलॉक और उसका बीस्ट आ गया होता है, लेकिन तभी प्रिंसेस के हाथों से वो फ्लैशी बटरफ्लाई बाहर निकलती है और वो उस गुराल और एंटरलॉक के पास जाने लगती है, जिसको देख के वो दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और एंटरलॉक अपने घुटनों पे आते हुए बोल रही होती है कि यहाँ पे एक फ्लैशी बटरफ्लाई क्या कर रही है। और हम देखते हैं प्रिंसेस को जो कि वहाँ से भाग रही होती है और वो सोच रही होती है मुझे कैसे भी करके यहाँ से भागना होगा। वही जो एंटरलॉक होती है वो सोच रही होती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा मास्टर, मैं अपना ऑपरेशन आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी क्योंकि हम ब्लैक मून कल्ट वालों को सबसे ज्यादा डर फ्लैश बटरफ्लाई से लगता है। और ये बोलते अपने बीच को पकड़ के रोने लगती है। तभी सीन चेंज होता है, हम बायो और उसके दोस्त को देखते हैं जिनके सामने वो सुप्रीम बीस्ट 10 तक गिनती कर रहा होता है। वहीं वो डियर सोच रही होती है एक सुप्रीम रैन टायरेंट है और दूसरे शब्दों में ये एक वाटर टाइप का एम्परर है और सच में ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। तभी वो रैन टायरेंट बोलता है मैंने तुम लोगों को मौका दिया था लेकिन तुम लोगों ने अपने बीस्ट को समन नहीं किया। ये बोलते वो बायो और उसके दोस्त पे अटैक कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं बायो और उसके दोस्त एक क्लाउड पर बैठ के हवा में उड़ गए होते हैं। और ये सब देखते हुए रैन टायरेंट बोल रहा होता है क्लाउड ये एबिलिटी तो व्हाइट सैंड क्लैन के लोग यूज नहीं कर सकते, लगता है यहाँ पे कोई और आया है।
और आखिर यहाँ पे कौन है। तभी हम देखते हैं व्हाइट स्पॉट डियर एक क्लाउड पे बैठते हुए आगे आती है और बायो की दोस्त बोल रही होती है, एक इंटरमीडिएट लेवल की व्हाइट स्पॉट डियर ने हम लोगों को सुमी लेवल के बीच से बचा लिया। वही वो डियर सोच रही होती है, मैंने मून किंग को बोला है, इसी वजह से मुझे इन लोगों को बचाना ही होगा। और हम देखते हैं वो रेंट बोल रहा होता है, मुझे यहाँ पे हुआन कुआन ने भेजा है और मैं यहाँ पे अपने एम्परर के परमिशन से आया हूँ। तभी वो डियर कहते हैं, क्या हुआन कुआन, क्या वो यहाँ पे नहीं आया। और वो रेंट सोच रहा होता है, आखिर इसको मेरे मास्टर के बारे में कैसे पता। तभी वो कहता है कि तुम्हारे मुँह से हमारे एम्परर का नाम अच्छा नहीं लग रहा और मैं एक सुपर लेवल का बीस्ट हूँ, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं एक कम लेवल के बीस्ट से फाइट नहीं करता। तभी वो डियर कहती है, चलो ठीक है। और वो कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अपने से छोटों से फाइट करना पसंद करती हूँ और अपने से पावरफुल से फाइट करना मुझे पसंद नहीं है। और जैसे कि मैं यहाँ पे फाइट करने के लिए आई हूँ तो तुम्हें पता चली गया होगा कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। तभी वो रेंट बोलता, तुम काफी ज्यादा बोल रही हो। ये बोलते वो डियर पे अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं डियर टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह आ गई होती है और रेंट बोल रहा होता है, लगा तुम मेरी तरह टेलीपोर्ट कर सकती हो, लेकिन तुम इस ट्रिक को यूज करते हुए मुझे नहीं हरा पाओगी। और ये बोलते वो उस डियर के ऊपर एक बाउंडर बना देता है और उसे जमीन पे लाकर पटक देता है। और जैसे वो आसमान में देखता है वो बोलता है, यहाँ पे तो एक फुल मून है और आखिर पे बिना परमिशन किसी ने यहाँ पे फुल मून कैसे बना दिया। और लगता है वो दोनों बीस्ट पागल हो चुके हैं। क्या उन लोगों को नहीं पता कि इस टेरिटरी में बहुत सारे मूनलाइट टाइप के बीस्ट है और यहाँ पे एक मेज जैसे वाटर टाइप बीस्ट पे कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि मेरा एनिमी हार गया, वरना मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी और मैं इन दोनों की कंप्लेंट जाके सेक्ट में करूंगा। लेकिन तभी हम देखते वो डियर बोलती है, तुम कहाँ जा रहे हो। तभी हम देखते वो डियर एक काफी सुंदर लड़की में कन्वर्ट हो गई होती है और वो डियर कह रही होती है, तुम्हें यहाँ पे फुल मून का खत्म होने तक वेट करना होगा क्योंकि मुझे फुल मून में फाइट नहीं करनी, मैं तुम्हें बिना फुल मून के भी आराम से हरा सकती हूँ। तभी वो रेंट बोलता है, तुमने क्या बोला, मैं तो फुल मून में ही फाइट करूंगा। लेकिन तभी व्हाइट स्पॉट डियर अपने सिंग से अटैक करती है और उस रेंट को बीच में से फाड़ देती है। तभी वो रेंट बोलता है, आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो एक ट्रांसजेंडर लेवल की पावर है और ये सिर्फ एम्परर लेवल का ब्लड ही कर सकता है और जो मेरे सामने ओपोनेंट है उसको एक सुपर लेवल का बीस्ट टच भी नहीं कर सकता। और यहाँ पर जो भी अब आएगा उसको काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। वहीं वो डियर कह रही होती है, मैंने तुमने कहा था ना कि मुझे वीक को बुली करना काफी ज्यादा पसंद है। तभी हम देखते हैं फाइट खत्म होने के बाद डियर को काफी सारे लोगों ने घेर रखा होता है। तभी डियर माउंटेन की तरफ देख के सोच रही होती है, लगता है लूनर किंग और यहाँ पे इन सबसे अटैक करवाने वाला बंदा वहीं पे है और आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर हमें 3 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। फुल मून के आने की वजह से सेंसिंग ब्रजर के मूड पर चली गई होती है और इसी वजह से उसने रैबिट को काटा होता है, लेकिन रैबिट भी रीजनरेट हो जाता है और फिर सेंसिंग और रैबिट आपस में फाइट करने लगते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं माउंटेन पे सन और ब्लैक मून को, जिनके साथ में दोनों 9 प्रिजनर्स होते हैं और वो कह रहे होते हैं, होली सन क्या आपको सच में लगता है कि आप सुंगई सेक्ट से बच जाएंगे। तभी होली सन कहते हैं कि आप लोग मुझे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, मुझे इस रास्ते के बारे में एक सीक्रेट सोर्स से पता चला है और इसी वजह से इसके बारे में किसी को भी पता नहीं होगा। लेकिन तभी वहाँ पे फाइट करते हुए सेंसिंग और रैबिट आ गए होते हैं और उनको देख के ब्लैक मून सेट के लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं, हमको तो मून किंग ने ढूंढ लिया। तभी होली सन बोलता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, हो सकता है ये मून किंग ना हो। लेकिन तभी रैबिट के अंदर से मून किंग बाहर निकलते हैं और उनको देख के ब्लैक मून सेट के लोग काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। तभी मून किंग बोलते हैं, ब्लैक मून सेट, जिंग यूई और हुआंग कुआंग तुम तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। और मून किंग को देख के हुआंग कुआंग दाओ काफी ज्यादा डर गई होती है और वो बोल रही होती है, आखिर मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं तो एक वाटर टाइप की बीस्ट मास्टर हूँ, आखिर मुझे मून किंग को फुल मून के अंदर क्यों फेस करना पड़ रहा है। तभी हुआन कुआन बोलती है, डियर मून किंग, मैं यहाँ पे होली सन की बॉडीगार्ड बन के आई हूँ और हम यहाँ पे आपसे बिल्कुल ही फाइट करने के लिए नहीं आए। तभी होली सन बोलता है, मून किंग मुझसे फाइट करो। और हुआन कुआन सोच रही होती है, यहाँ पे इसने सब कुछ खराब कर दिया। और मून किंग बोलता है, तुम यहाँ मुझसे वॉर डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है, जब मून गॉड फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएगा तो हम फाइट स्टार्ट करेंगे और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं वहाँ पे तुम्हारा सब कुछ खत्म कर दूंगा और हम फाइट करेंगे बैटल ऑफ किंग्स के वक्त में। वही जो होली सन होता है वो सोच रहा होता है कि 3 साल पहले ब्लैक मून सेट का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया और यहाँ तक कि मैंने अपनी आंखें भी खो दी क्योंकि मैं एक बहुत ज्यादा पावरफुल बंदे से भिड़ गया और उस टाइम भी ये कमीना बिल्कुल सेम ही था। इसकी आंखें मुझे बहुत ज्यादा चुभती है और ये है इस कमीने मून किंग का रियल नेचर। वही जो मून किंग होते हैं वो सोच रहे होते हैं यहाँ पे इनसे फाइट करने का कोई मतलब नहीं है, मैं इनको फिलहाल कोई भी रीजन देकर टाल देता हूँ। तभी मून किंग बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे चीटों की तरह जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, इसी वजह से मैं तुम्हें एक चांस तो दे ही सकता हूँ, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे फाइट करने की हिम्मत करी है। इसी वजह से मैं सुंगे सेट को बोल दूंगा कि वो तुम्हें ढूंढते रहे और मैंने जो तुम्हें 1 महीने का टाइम दिया है उसमें तुम्हें खुद को बचा के रखना है। तब तक के लिए मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। ये बोलते लूनर किंग वहाँ से मुड़ जाते हैं और हम देखते हैं सेंसिंग के खतरनाक अटैक की वजह से बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है
जिसकी वजह से ब्लैक मून सेट के तीनों बंदे जमीन में घुस गए होते हैं और वो लोग बाहर निकलते हुए बोल रहे होते हैं क्या मून किंग यहाँ से चले गए। और सच में सेंसिंग काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर हमने यहाँ पे एम्परर्स की पावर यूज नहीं करी होती तो हम पक्का मारे जाते, लेकिन हम लोगों ने मून किंग के ऑर्डर सुन लिए, इसी वजह से हमको यहाँ से निकलना चाहिए। और हुआन कौन बोलती है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हम लोग यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, नहीं तो हम लोग मारे जाएंगे। और साथ ही मैं सोच रही होती अगर यहाँ पे सेंसिंग ने हमारे ऊपर अटैक किया तो हम नहीं बच पाएंगे। तभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मून किंग को जो कि एकेडमी वापस आ गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं एकेडमी की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो सेंसिंग है और मेरा रैबिट है वो दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। उन लोगों ने बिना किसी प्रॉब्लम के 7 स्टार बीस्ट को हरा दिया। और अगर देखा तो मैंने पहले किसी बीस्ट से कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया था, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे मैंने बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स को हरा रखा है। लगता है रियल मून किंग काफी ज्यादा पावरफुल थे। और जब वो ये सब कह ही रहा था तभी उसके ऊपर डियर आ जाती है और वो कह रही होती है मैंने एक 7 स्टार बीस्ट मास्टर से फाइट करी है और एक बार को तो मुझे भी लगा था कि मैं हार जाऊंगी और अगर यहाँ पे मैं नहीं होती तो सारे बच्चे बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में आ जाते। लेकिन लूना किंग कुछ भी नहीं बोल रहे होते, अभी भी डियर को देख रहे होते हैं। तभी वो डियर कहती है मैं तो अपने आप को चेंज करना भूल गई। तभी मून किंग डियर के सर पे हाथ रखते हुए बोलते हैं तुमने काफी अच्छा काम किया है, मैं तुमसे आगे सुंगी सेट के अंदर बात करूंगा। तभी सीन चेंज होता है, हमें सुंगी सेट का हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि होता है तियानफाई आइसलैंड। और उसको देखते हुए सभी लोग बोल रहे होते क्या ये लेजेंडरी आइसलैंड मून किंग की तरह नहीं दिखता। और आखिर लोग इस सुंगी सेट को हमारे केंगू सेट से कैसे कंपेयर कर लेते हैं। तभी उनकी ग्रुप लीडर जाओजी कहती है हम यहाँ पे कंपेयर करने के लिए नहीं आए, हम क्या करने के लिए आए हैं वो मत भूलना, हमें कुछ भी करके सुंगी सेट के हेडक्वार्टर को लेना है और इन गरीबों को दिखाना है कि हम क्या कर सकते हैं और हमारे पास कितना पैसा है। लेकिन जैसे वो लोग सिटी के अंदर आते हैं वो बोलते हैं जगह तो काफी ज्यादा प्रॉस्परस है। और जो जाओजी होती है वो सोच रही होती है मुझे लगा सुंगी सेट काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट जगह है, लेकिन यहाँ पे तो टूरिस्ट आराम से घूम रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि हम इनकी एक दिन की कमाई के बराबर भी इनको पे कर सकते हैं। वहीं पीछे से एक बंदा गुजरता है और हम देखते हैं वो होता है मून किंग और वो कह रहा होता है आखिर केंगू होली सेट के लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी डियर बोलती है आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो। और फिर वो जाओजी को देखते हुए बोलती है तो जाओजी है ना। फिर वो गुस्सा करते हुए बोलती है इस कमी ने तुम्हारे फोटो के ऊपर काफी बुरा कमेंट किया था और मैंने इसको प्राइवेट मैसेज करके काफी गंदा गाली दिया था, मैं तो बोल रही हूँ कि इसको अरेस्ट कर लो। वहीं लूना किंग सोच रहे होते इसे तो बस मुझे कुछ बुरा बोला था तो मैं इसको अरेस्ट कैसे कर सकता हूँ। फिर लूना किंग बोलता छोड़ो इस बात को, चलो हम चलते हैं और आखिर तुम क्या खेलना चाहोगी। और जब डियर सोच रही होती है तभी उसे पास में पेट एनिमल ईटिंग चैलेंज दिखाई देता है और वो कहती है मुझे वहाँ पे पार्टिसिपेट करना है। और जो लूना किंग होते वो सोच रहे होते लूना किंग की पेट होकर वहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहती है। आखिर ये सब देख के लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन तभी लूना किंग को सुनाई देता है कि वहाँ पे जाओजी भी पार्टिसिपेट कर रही होती है और जाओजी कह रही होती है मैं अपने सेट के अंदर एक सेंट बनने वाली हूँ तो पक्का मैं यहाँ से प्राइज लेके ही जाऊंगी। और लूना किंग सोच रहे होते हैं यहाँ पे ऐसा कौन सा प्राइज इसके लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हो रही है। और हम देखते जो प्राइज होता है वो होता है एम्परर का डिवाइन वाटर। और लूना किंग सोच रहे होते हैं छोटे से कंपटीशन के लिए इतना बड़ा रिवॉर्ड। ऊपर जो पिंग टोंग है वो ईस्टर्न रीजन की सबसे ज्यादा पावरफुल एम्परर है और कहा जाता है कि वो 1 सेकेंड के अंदर हजारों माइल्स ट्रेवल कर सकती है। और यहाँ तक कि बहुत ही कम लोग हैं जिन लोगों ने उसको रियल अपीयरेंस में देखा है। और सच में मुझे देखना है कि इस कंपटीशन को रियल में कौन ऑर्गेनाइज करवा रहा है जिसने कि इतना बड़ा प्राइज रखा है। तभी डियर बोलती है तुम्हारी बाय मंथली स्कूल ने ये प्राइज रखा है। तभी लूना किंग सोच रहे होते हैं मैंने तो ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज किया ही नहीं है, चलो चल के देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं लूना किंग को उसके बुक ऑफ मून की नोटिफिकेशन आती है और उसे बताया जाता है कि अगर आपके 5 ड्रॉ खुलते हैं तो आपको हाई लेवल का बीस्ट मिलेगा और अगर 30 ड्रॉ खुलता है तो आपको सुप्रीम लेवल का बीस्ट मिलेगा, वही 100 ड्रॉ के ऊपर एम्परर लेवल का। और लूना किंग सोच रहे होता है लगता है मेरी बुक ऑफ मून भी अपग्रेड हो चुकी है, इसके नए फीचर्स देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। वही हम देखते हैं सभी लोग अंदर आ गए होते हैं। वही जो कंपटीशन की होस्ट होती है वो बोल रही होती है आप लोगों का पेट एनिमल ईटिंग चैलेंज में स्वागत है और मेरा नाम है होस्ट यूवर। और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स भी हैं और यहाँ पे हमारे कुछ सेट के बाहर के लोग भी आए हैं। देखते हैं आखिर कौन जीतता है। और यहाँ पे जितने भी पेट समनर है वो 2 पेट को समन कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हम लोगों ने जो खाना रखा है वो सुप्रीम लेवल के पेट बीस्ट का है और इस खाने को संभालने की पावर भी सिर्फ सुप्रीम लेवल के बीस्ट ही रखते हैं। जो लो लेवल के बीस्ट है वो इसकी खुशबू से ही पागल हो जाएंगे। और हम देखते हैं जितने भी लो लेवल के बीस्ट होते हैं वो इस खाने की महक को संभाल नहीं पा रहे होते। वही उस खाने को देखते हुए डियर को काफी ज्यादा भूख लग रही होती है। तभी जाओजी बोलती है तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे पास काफी अच्छे बीस्ट है, हम लोग बिल्कुल भी हारने वाले नहीं है। ये बोलते हुए अपने ड्राई फ्लेवर्ड व्हाइट बटरफ्लाई को निकाल लेती है जो कि एक सुप्रीम लेवल की बीस्ट होती है। और जाओजी सोच रही होती है लगता है यहाँ पे किसी और के पास सुप्रीम लेवल का बीस्ट नहीं है और ये लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। वही मून किंग को देखते हुए बोल रही होती है आखिर ये लड़का कौन है जो कि एक मिडिल लेवल के बीस्ट को लेके यहाँ पे फाइट करने के लिए आ गया है। क्या ये चाहता है कि इसका जो पेट बीस्ट है वो खाना खा के मर जाए?
क्योंकि इस खाने को सुप्रीम लेवल से छोटे लेवल के बीच नहीं संभाल सकते। वही जो मून किंग होते वो सोच रहे होते ये लड़की काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही है। हालांकि अभी तक इसने सिर्फ एक ही बीस्ट को समन किया है, लेकिन लगता है ये सब इतना सिंपल नहीं होने वाला। और अगर देखा जाए तो मेरे पास भी सेंजिंग है जो कि एक सुप्रीम लेवल की बीस्ट है, लेकिन उसको बाहर निकालने के बाद सबको पता चल जाएगा कि मैं मून किंग हूँ। वही जो डियर होती है वो खाने के लिए काफी तड़प रही होती है और लूना किंग सोच रहे होते हैं मैं कुछ भी करके इसको हराना होगा। तभी होस्ट बोलते हैं ठीक है कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं और आपके बीस्ट को खाना खाने के लिए यहाँ पे 10 मिनट दिए जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं कंपटीशन स्टार्ट होता है, सारे बीस्ट खाना खाने लगते हैं और जो डियर होती है वो काफी ज्यादा आराम से खा रही होती है। और डियर को देखते जाजी बोल रही होती है क्या ये सुप्रीम लेवल की बीस्ट है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये एक पिग है जो कि टाइगर देखने की कोशिश कर रही है और चाहे कुछ भी हो जाए मैं हारने तो नहीं वाली। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वहाँ पे जितने भी नॉर्मल लेवल के बीस्ट होते हैं वो सभी हार गए होते हैं और जावजी की बटरफ्लाई होती है वो भी काफी ज्यादा थक गई होती है और जावजी सोच रही होती है क्या मेरी व्हाइट बटरफ्लाई भी हार रही है, तो आखिर मेरे अपोनेंट का हाल कैसा है। लेकिन हम देखते हैं डियर अभी भी आराम से खा रही होती है। तभी लूना किंग कह रहे होते हैं ज्यादा मत खा लेना, अगर हम ये हार भी गए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी वो डियर कह रही होती है ये मेरे लिए स्नैक्स है, आखिर स्नैक्स से किसका ही पेट भरता है। वहीं जाओजी होती वो सोच रही होती मेरी सुप्रीम लेवल के बीस्ट भी हार रही है और यहाँ पे इस डे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और अगर देखा जाए तो मैं सिर्फ एक 4 स्टार बीस्ट मास्टर दी हूँ और 2 सुप्रीम लेवल के बीस्ट को समन करने में 5 मिनट भी नहीं टिक पाऊंगी, लेकिन एम्परर के डिवाइन वाटर के लिए मुझे ये सब करना ही होगा। ये बोलते हुए अपने पेट बीस्ट को समन कर लेती है और हम देखते हैं ये होता है सुप्रीम लेवल का ग्रीन स्पिरिट मून सोल और वो आते ही बहुत सारा खाना खाने लगता है। तभी वो डियर सोच रही होती है अगर ऐसे ही खाना खाएगा तो पक्का इसका पेट खराब हो जाएगा। वहीं जाओजी होती है वो सोच रही होती है इसने बहुत सारा खाना खा लिया तो पक्का मैं नहीं हारने वाली। और हम देखते हैं अब सिर्फ 1 मिनट बचा होता है और जो मून सोल होती है उसने 72 पिल्स खा ली होती है, वहीं डियर ने 34 पिल्स खाई होती है। तभी मून किंग सोच रहे होते हैं लगता है मैं हारने वाला हूँ और मुझे यहाँ पे कुछ तो करना ही होगा। फिर मून किंग वहाँ पे मून इन लेग को बुला लेता है और एक झटके में वहाँ पे टेबल पे रखा सारा खाना खत्म हो जाता है। और जो लोग होते हैं वो सोच रहे होते हैं आखिर यहाँ पे क्या हुआ, टेबल पे 100 से ज्यादा पिल्स रखी हुई थी, आखिर वो कहाँ गायब हो गई। वहीं जाओजी भी सोच रही होती है ये तो इम्पॉसिबल था, आखिर इसने कैसे किया। तभी होस्ट डिक्लेयर करती है कंपटीशन खत्म होता है और जो विनर है वो है इस डियर वाला बंदा। और जाओजी अपने घुटनों में आते हुए बोल रही होती है मैंने पूरा ट्राई किया लेकिन फिर भी मैं हार गई। तभी वो होस्ट काफी खतरनाक एक्सप्रेशन बनाते हुए कहती है विनर आप मेरे साथ में चलिए, आपको प्राइज स्टेज के पीछे दिया जाएगा। और हम देखते हैं वो होस्ट मून किंग को लेके घर में आ गई होती है और वो कह रही होती है मास्टर हमारे पास में ऐसा बहुत सारा डिवाइन वाटर पड़ा हुआ है, अगर आपको चाहिए तो आप वो सारा ले सकते हैं, आखिर आपने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट क्यों किया। तभी लूना किंग बोलते अच्छा तुमने मुझे पहचान लिया। और वो होस्ट बोल रही होती है हाल फिलहाल में काफी सारे रूमर्स चल रहे हैं कि आप एक डियर के साथ में घूम रहे हैं, इसी वजह से मुझे लगा था कि शायद से आप लूना किंग हो सकते हैं, लेकिन अब मैंने आपकी आइडेंटिटी को कंफर्म कर लिया है। फिर हम देखते हैं लूना किंग ने एम्परर का डिवाइन वाटर ले लिया होता है और जैसे वो उसे सूंघता है उसे काफी खतरनाक झटका लगता है। तभी वो होस्ट कह रही होती है मास्टर क्या हुआ। और हम देखते हैं लूना किंग ने अपनी बुक ऑफ मून खोल लिया होता है और उसे नोटिफिकेशन आती है कि आपने एक एम्परर लेवल के बीस्ट का डिवाइन वाटर टच किया है, इसी वजह से आपके 50 ड्रॉ खुलते हैं और आपने जिस एम्परर लेवल के पिंक टोंग का ये सूंघा है वो ईस्टर्न रीजन में रहती है और उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो 10 साल पुरानी है। और हम देखते हैं ये देख के मून किंग काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं। तभी सीन चेंज होता है, मैं सुंगी सेट के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूना किंग अपने डियर को लेके आ रहे होते हैं और लूना किंग को देखते हुए जितने भी मेंबर्स होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और डियर सोच रही होती है लूना किंग सिर्फ यहाँ पे आए हैं और इनको देख के सब यहाँ पे इतना ज्यादा डर रहे हैं, क्या ये है वैल्यू लूना किंग की। फिर हम देखते हैं मून किंग पोर्टल के थ्रू एक दूसरे डायमेंशन में आ गए होते हैं और उस पोर्टल के अंदर एक बहुत ज्यादा पावरफुल बीस्ट होता है। तभी वो डियर बोलते हैं क्या ये कोई ओवरलोड है। तभी लूना किंग बोलते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, ये एक ओवरलोड है जो कि पूरी नॉर्दर्न टेरिटरी को डोमिनेट करता है। ये है द गार्डन ऑफ द 12 मून पैलेसेस और सुंगई सेट का गार्डियन बीस्ट जिसका नाम है डिवाइन सी बैंड्स द मून एंड द बो। तभी डिवाइन सी बोलती है मून किंग लगता है फाइनली तुमने अपना मन बना ही लिया यहाँ पे आने का और तुम्हारी वजह से जो मून फेस्टिवल है वो 3 साल से रुका हुआ है और जितने भी वेस्टर्न रीजन के गॉड्स हैं और बाकी जितने भी गॉड्स है वो तुमसे काफी ज्यादा डिससेटिस्फाइड है। तभी मून किंग सोच रहे होते हैं ये किस बारे में बात कर रही है, मुझे तो बिल्कुल भी कुछ याद नहीं, चलो ठीक है जो भी बोल रही है मैं इसके हाँ में हाँ मिला देता हूँ। तभी लूना किंग बोलते हैं मैं यहाँ पे मून फेस्टिवल के लिए ही आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम इसको फिर से स्टार्ट कर दे, लेकिन उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है,
आखिर मैं बैटल ऑफ किंग्स को कैसे जीत सकता हूँ। तभी डिवाइन सी बोलती है मैं तुमको एक बार बता दूं कि मैं इस फाइट के दौरान तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती। तभी मून किंग बोल रहे होते हैं मैं ये सब ब्लैक मून सेक्ट की वजह से पूछ रहा था। तभी डिवाइन सी बोलती है क्या ब्लैक मून सेक्ट? मून किंग आप मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? आप गॉड्स का बनाया हुआ एक मिरेकल है और आप ऐसी बुरी चीज के बारे में बात करके मेरी उम्मीदें खराब कर रहे हैं। वही जो मून किंग होते हैं वो सोच रहे होते हैं क्या सच में मैं एक 1 स्टार बीस्ट मास्टर हूँ? आखिर मैं एक एम्परर से कैसे फाइट कर सकता हूँ? तभी डिवाइन सिंह मून किंग को एक रिंग देती है और वो कहती है ये किंग ऑफ नॉर्दर्न टेरिटरी होने का एक टोकन है जिसको कि मून गॉड ने दिया है। जब आप इस रिंग को पहन लेंगे तो मून फेस्टिवल अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। और हम देखते हैं मून किंग उस रिंग को पहन लेते हैं और उनके इस रिंग को पहनते ही जो टाइम होता है वहीं पे रुक जाता है और लूनर किंग को नोटिफिकेशन आती है कि जो नॉर्दर्न टेरिटरी है वो मून गॉड फेस्टिवल के लिए मान गई है और ये उसका ही टोकन है। और अपने आसपास की जगह को देखते हुए मून किंग सोच रहे होते हैं आखिर ये कौन सी जगह है, क्या मैं यहाँ पे टेलीपोर्ट होके आया हूँ? फिर लूनर किंग अपना स्टेटस देखते हैं जिसमें उनका नाम होता है सुलियांग और वो एक 1 स्टार के बीस्ट मास्टर है और वो एक मेल है और वो अपना अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं। और मून किंग सोच रहे होते हैं तो काफी अच्छी बात है कि मैं अपने अपीयरेंस को चेंज कर सकता हूँ। लेकिन उनके पास अपीयरेंस चेंज करने के लिए 3 ऑप्शन आते हैं। पहला होता है सेंजिंग, दूसरा होता है डियर और तीसरा होता है ब्लू सी बैंड द मून एंड द बो। तभी लूनर किंग सोच रहे होते हैं मैं यहाँ पे बिल्कुल भी वीक नहीं दिख सकता वरना फेस्टिवल में सब मुझे वीक मानेंगे। मुझे एक बहुत ज्यादा पावरफुल अपीयरेंस लेना चाहिए। ये बोलते वो डिवाइन सी का अपीयरेंस ले लेते हैं क्योंकि वो एक डिवाइन बीस्ट है। तभी सीन चेंज होता है, हमें एक हॉल का सीन दिखाया जाता है। एक औरत बोल रही होती है द मून विल नेवर सेट और इस औरत का नाम होता है हॉली मैडम झाओ युई और वो अपने सीट पे जाके बैठ जाती है। तभी दूसरे गेट से एक लड़की आती है और वो बोलती है हॉली मैडम आपसे मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका है और फाइनली मून गॉड फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है। और हम देखते हैं ये होती है एम्परर कैंग युई जो कि साउथ की तरफ से आई होती है। तभी वेस्ट की तरफ से एक छोटी सी लड़की आती है। तभी एम्परर कैंग युई बोलती है वेस्ट रीजन की किंग आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। वह जो वेस्ट रीजन की किंग होती है उसे काफी ज्यादा नींद आ रही होती है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ से एक और लड़की निकलती है और वो कह रही होती है यहाँ पे फिर सारी औरतें ही है, ये तो काफी ज्यादा बोरिंग हो चुका है। तभी जाओ भी बोल रही होती है तुम ईस्टर्न रीजन के आइस वाले लोग आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? और जो भी यहाँ पे मूनलाइट टाइप के मास्टर नहीं है वो इस जगह की प्योरिटी को खराब कर रहे हैं। वही जो आइस रीजन की लड़की होती है वो बैठते हुए बोल रही होती है मुझे मून गॉड ने टोकन दिया है तो मुझे यहाँ आने का पूरा अधिकार है। तभी हम देखते हैं वो चारों अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। तभी वो आइस रीजन वाली लड़की बोल रही होती है आखिर पे नॉर्थ रीजन से कोई आया क्यों नहीं है? और एम्परर कैंग भी बोल रही होती है नॉर्थ रीजन से सिर्फ एक ही बंदा है जो यहाँ पे आएगा और वो है लूनर किंग। और जो वेस्ट रीजन की एम्परर होती है वो बोल रही होती है ये वही है ना जिसने 30 साल पहले बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी और इसकी वजह से मून पूरे 1 महीने के लिए रहा था। और जब वो लोग ये सब बातें कर ही रहे होते हैं तभी उनके पास में एक लड़की आती है और उसको देख के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो रहे होते हैं। एम्परर कैंग भी बोल रही होती है ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो बिल्कुल ही मून किंग नहीं है, ये तो एक लड़की है। तभी एम्परर कैंग भी बोल रही होती है आखिर मून गलत आंसर कैसे दे सकता है? 3 साल से ये कॉम्पिटिशन मून किंग की वजह से रुका हुआ है और अब पता चल रहा है कि नॉर्दर्न रीजन का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो मून किंग है ही नहीं, वो तो कोई और है। तभी जावी बोल रही होती है लगता है मून किंग है वो एक नॉर्मल इंसान है और नॉर्दर्न रीजन में उससे ज्यादा पावरफुल कैंडिडेट्स है वरना कभी भी लूनर किंग की जगह ये लड़की आके नहीं बैठती। और ये बोलते वो डिवाइन सी को भी देख रही होती है, साथ ही वो कह रही होती है जो ये बोल रही है लगता है ये सच है। मैं यहाँ पे कब से मून किंग के बारे में बात कर रही हूँ, अगर ये मून किंग के अंडर में होती तो पक्का इससे इफेक्ट होती, लेकिन इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वहीं डिवाइन सी के थ्रू लूनर किंग इन सभी चीजों को देख रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं इतनी सुंदर लड़की की इतनी जुबान गंदी। और ये लोग डिवाइन सी का ह्यूमन फॉर्म देखे काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए हैं और ये तो काफी अच्छी बात है कि मेरा बुक ऑफ मून अपग्रेड हो गया और उसके अपग्रेड होने के बाद ही मुझे इतनी अच्छी पावर मिली। तभी वहाँ पे अनाउंस होता है कि हजारों साल बाद मून गॉड फेस्टिवल फिर से स्टार्ट होने वाला है और जो फाइनल विनर होगा वो किंग्स का भी किंग कहलाएगा। लेकिन फाइट स्टार्ट होने से पहले जो मून है उसको कुछ मजा चाहिए, तो इसी वजह से आप सभी लोग आपस में फाइट करेंगे। लेकिन जो ये किंग्स है वो लोग फालतू में फाइट नहीं कर सकते, पहले वो लोग बाकी सभी लोगों को फाइट करते हुए देखेंगे और जो भी किंग एक दूसरे से पहले अटैक करेगा उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और जिस भी पेट का आप यूज करेंगे वो आपको बिलोंग करना चाहिए और अगर आप किसी बाहर के बीस्ट को सिलेक्ट करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और आप सभी लोग अपने हारने के बाद की सेक्रीफाइस को अनाउंस करो। ये सुन के मून किंग सोच रहे होते हैं ऑफरिंग, क्या मुझे सुंगरी सेट के अंदर किसी बीस्ट को चुनना चाहिए और आखिर अब मैं क्या करूं? तभी आइस रीजन वाली कहती है सच में काफी ज्यादा बोरिंग है, मैंने सोचा कि मैं सबसे लास्ट में अनाउंस करूंगी लेकिन मैं सबसे पहले अनाउंस कर देती हूँ। मेरा जो सेक्रीफाइस है वो है ईस्टर्न रीजन की एम्परर चेरी पिंक क्यूपिल्स। ये सुनकर मून किंग सोच रहे होते हैं क्या एक एम्परर लेवल, इसने तो बहुत ज्यादा पावरफुल एग्जिस्टेंस से कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है। और झाओ हाई का जो सेक्रीफाइस होता है वो होता है एम्परर लेवल का फुल मून फॉल।
और मून किंग सोच रहे होते तो मून पैलेस का सबसे ज्यादा पावरफुल एम्परर है। तभी वेस्टर्न रीजन से बोल दे तो काफी ज्यादा परेशान करने वाली चीजें है और वो एम्परर लेवल के फर्स्ट जनरेशन के व्हाइट सैंड को सेलेक्ट करती है। ये देखे मून किंग सोच रहे होते इसकी पावर बिल्कुल किसी ओवरलोड के बराबर है। और तभी वहाँ पे अनाउंस होता है कि बाकी जो किंग बचे हुए हैं वो लोग भी अपने बीस्ट को अनाउंस करे और एम्परर कैंग्यू नॉर्दर्न रीजन के लिए वेट कर रही होती है। तभी मून किंग सोच रहे होते आखिर ये वेट क्यों कर रही है और क्या मुझे अपने डियर को चुनना चाहिए। और फिर मून की अपने बुक ऑफ मून को खोल लेते हैं जिसके अंदर बताया जाता है ये जो आपकी डियर है वो बीस्ट कंट्रोल एकेडमी की फाउंडर है और वो एक एंशिएंट लेवल की बीस्ट है जो कि नॉर्दर्न टेरिटरी में रहा करती थी और 10,000 साल पहले वो 12 प्लेसेस में से एक की गार्डियन थी। लेकिन किसी रीजन की वजह से व्हाइट डियर पैलेस अपने आप को नहीं संभाल पाया। इसी वजह से वो एक ओवरलोड से एक नॉर्मल एम्परर बन गई और उसकी पावर घटने की वजह से वो काफी सालों तक सोती रही। और जिस दिन सारे क्लाउड्स हटेंगे और मून की कंप्लीट लाइट अर्थ पे पड़ेगी उस दिन वो उठेगी। और जो 12 मून पैलेसेस थे वो आज के टाइम पे एक पजल की तरह बन गए हैं जिसको खोलने के लिए आज सिर्फ एक ही गार्डियन है जो कि कहीं नॉर्दर्न रीजन में रह रहा है। और तभी अनाउंस होता है कि जल्दी डिसीजन लो नहीं तो आप लोगों को गिव अप करना होगा। और तभी लुनर किंग को पता चलता है जो व्हाइट डियर पैलेस के गार्डियन की डायरेक्ट डिसीजन थी वही उन 12 पैलेसेस को खोलने की चाबी है और फिलहाल वो एक सुप्रीम लेवल पे है। लेकिन हाँ जिस दिन उसको मून फेडेड मिलेगा उस दिन वो एम्पर लेवल पे पहुंच जाएगी और मून फेडेड को पाने के लिए आपको मून गॉड फेस्टिवल को होस्ट करना होगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे काउंटडाउन भी चल रहा होता है और हम देखते हैं मून किंग ने अपने डियर को सेक्रीफाइस के तौर पे लगाया होता है जो कि एम्पर लेवल की पेट होती है। तभी एम्पर कैंग्यू सोच रही होती है ये पेट सुंगी सेट का तो नहीं है। तभी लुनर किंग सोच रहे होते हैं एम्पर कैंग्यू ने क्या चुना है। तभी हम देखते हैं एम्पर कैंग्यू ने एक सुपर लेवल के बीच को चुना होता है और उन्होंने सेंजिंग का जो कवर होता है उसे चुना होता है। तभी मून किंग सोच रहे होते ये तो वही कवर है जो कि सेंजिंग सालों से ढूंढ रही है और लगता है वो एम्पर कैंग्यू के पास में है। और तभी अनाउंस होता है कि पांचों किंग ने अपने बीस्ट को चुन लिया है तो ठीक है अब आप इस फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए। फिर हम देखते हैं वो सभी लोग एक एक करके टेलीपोर्ट होने लगते हैं। तभी हम देखते हैं मून किंग डिवाइन सी बैंड्स द मून एंड द बो के पास आ गए होते हैं। तभी डिवाइन सी बोलती है क्या तुमने अभी वो फील किया अभी कुछ सेकंड पहले मून गॉड फेस्टिवल स्टार्ट हो गया और जाओ मून किंग अपने थ्रोन के लिए फाइट करो। तभी मून किंग बोलते हैं ठीक है मैं प्रिपरेशन करने के लिए जा रहा हूँ आज मैंने तुमसे काफी ज्यादा बातें कर ली। तभी डिवाइन सी कहती है ठीक है अब मुझे लगता है कि हम इस फेस्टिवल खत्म होने के बाद ही मिलेंगे। और मून किंग के जाने के बाद में डिवाइन सी सोच रही होती है आखिर मून किंग ने मुझसे आज वो क्वेश्चन क्यों किया आखिर वो होली सन ऑफ ब्लैक मून के बारे में क्यों बात कर रहे थे। वो तो उनके लिए एक चीटी है और लगता है वो अपने पावर को लेके कंफ्यूज हो चुका है लेकिन उसको नहीं पता वो बुक ऑफ मून की चॉइस है और बाकी एम्परर्स का डर। और अब लगता है कि फाइनली जो उसकी मेमोरी है वो वापस आने वाली है और मुझे देखना है कि आखिर जब ये दुनिया रियल मून किंग को देखेगी तो उनका रिएक्शन कैसा होगा। वही हम देखते हैं बाहर पूरा आसमान लाल हो गया होता है और सभी लोग बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है चांद एकदम खून की तरह लाल कैसे हो गया। और यहाँ तक कि सभी के हाथ में चांद का निशान भी बन गया होता है और लोग कह रहे होते हैं कहीं कोई नेचुरल डिजास्टर तो नहीं। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एम्परर कैंग्यूई को जिसके पास में एक वेट्रेस आके बोल रही होती है ग्रेट एम्परर मून गॉड फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है। वहीं जो एम्परर कैंग्यूई होती है वो सोच रही होती है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है मून किंग को तो सारे गॉड्स देखते हैं और मून की ब्लेसिंग सिर्फ मून किंग के पास में ही है। इसका मतलब मैं काफी सालों से अपना गलत अपोनेंट देख रही थी मून किंग उस लायक तो है ही नहीं। तभी वो वेट्रेस से वो पूछ रही होती है हमारे जो डिसाइपल्स है उन लोगों का क्या करना है क्योंकि मून गॉड फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका है। और एम्परर कैंग्यूई बोलती सारे डिसाइपल्स को बोल दो कि वो लोग एक्शन में आ जाए क्योंकि हम 1 महीने के अंदर ही सुंगी सेट पर अटैक करेंगे और सबसे पहले मैं वहाँ पे खुद जाऊंगी क्योंकि मुझे देखना है कि मून किंग और सुंगी सेट के बीच में क्या चल रहा है। और जो वेट्रेस होती है वो बोल रही होती है कि 1 महीने बाद में फुल मून की रात होगी और उस दिन नॉर्दर्न टेरिटरी का मून किंग से भिड़ना काफी बड़ी बेवकूफी की बात होगी। पता नहीं उस दिन क्या होने वाला है और ये बैटल ऑफ किंग काफी ज्यादा खतरनाक होगी। और हम देखते हैं मून किंग अपने डियर पे बैठ के एक बिल्डिंग की छत पे आ गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं पता नहीं क्यों एकेडमी के आसपास के सुपर लेवल के बीस्ट बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं और लगता है सुंगी सेट के सारे मेंबर्स भी यहीं पे है। और तभी लुनर किंग के पास में मून पवेलियन की ऑनर आती है और वो बोलती है मून किंग फाइनली आप आ गए और देखिए हमारे ऊपर एम्परर कैंग्यूई ने वॉर डिक्लेयर कर दिया है। तभी मून किंग न्यूज पढ़ रहे होते हैं कि एम्परर कैंग्यूई ने मून लाइट बीस्ट कंट्रोल एकेडमी के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया है और साउथ टेरिटरी से वही आ रही है अपनी टीम को लेकर अटैक करने के लिए और वो यहाँ पे सभी लोगों को सेक्रीफाइस करना चाहते हैं। तभी मून किंग सोच रहे होते हैं उन लोगों ने एकेडमी पे इसी वजह से वॉर डिक्लेयर किया है ताकि वो लोग मेरी पावर को देख सके। फिर मून किंग आगे बढ़ते हुए बोलते हैं तुम लोग टेंशन मत लो सुंगी से सारा देख लेगा और आगे कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी तरफ से और हमारी तरफ से इस बात की मुझे एक लिस्ट दे देना। और ये बोलते हैं लुनर किंग अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं रात को उनके सारे बीच सो रहे होते हैं वही मून किंग उस वॉर को लेकर रिसर्च कर रहे होते हैं। तभी लुनर किंग उस लिस्ट को देख के सोच रहे होते हैं हमारे ऊपर जितनी भी फोर्सेस अटैक करने वाली है उन सभी को हम काफी आराम से संभाल लेंगे लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो है साउदर्न रीजन से वुई।
साउदर्न रीजन की एक लड़की जाओजी जो कि अब सेंट बनने वाली है, उसके पास भी 2 सुप्रीम लेवल के बीस्ट है। तो जो रियल सेंट है वही उसको संभालने की पावर सेंसिंग और डियर के अंदर होगी भी कि नहीं। और सच में ये तो काफी ज्यादा परेशान करने वाला है। और फिलहाल तो मेरे पास में सेंसिंग, डियर और मेरा रैबिट है जो कि मेरी फोर्स है। लेकिन अब जिससे मेरी फाइट होने वाली है वो सभी रियल एम्परर्स हैं। और अभी फिलहाल के पावर के साथ में मैं उन सभी एम्परर्स को नहीं हरा सकता। और यहाँ पे सिर्फ एक ही मिरेकल हो सकता है, वो ये है कि मेरे डियर को मून का फ्रैगमेंट मिल जाए जिससे कि वो भी एक एम्परर बन जाए। तो हो सकता है कि चीजें थोड़ी आसान हो जाए। तभी मून किंग की नजर डियर पे जाती है और वो सोच रहे होते हैं इसकी जो चैन है वो रात को उतार देनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, लगता है ये भूल चुकी है, मैं ही उतार देता हूँ। और ये कहते हुए उसकी चैन को उतार देते हैं और फिर वो लेटते हुए बोलते हैं अब सोने का टाइम हो चुका है। फिर हम देखते हैं आधी रात को जब उनकी नींद खुलती है तो उनको लगता है कि उनके पास में कोई सोया हुआ है। और हम देखते हैं डियर ह्यूमन फॉर्म में हो गई होती है। और लूनर किंग सोच रहे होते हैं आखिर ये क्या हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने इसकी नेकलेस उतार दी इसी वजह से रियल फॉर्म में आ चुकी है। और जब ये उठेगी और ये देखेगी कि इसने कपड़े नहीं पहन रखे और ये मेरे पास में सोई हुई है तो ये मुझे मार डालेगी। और तभी हम देखते हैं डियर की आंखें खुल जाती है और डियर को उठते हुए देख के मून किंग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और बोल रहे होते हैं मैंने इसकी नेकलेस उतारी है तो ये पक्का मुझे मार डालेगी। लेकिन हम देखते हैं डियर उठ के वापस हो जाती है। तभी मून किंग बोल रहे होता है क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा, मैंने बिना परमिशन के तुम्हारी चैन उतार दी। तभी डियर बोल दिया बाद में तुम उसे मुझे फिर से पहना देना, इसमें क्या प्रॉब्लम है। और आखिर तुम इतने नर्वस क्यों दिख रहे हो, क्या कुछ हुआ है। तभी मून किंग बोलते क्या तुम्हें यहाँ पे एम्बैरेसमेंट फील नहीं हो रही। तभी डियर बोलती है पर मैं क्यों ऑकवर्ड होंगी। तभी मून किंग सोच रहे होता है अगर देखा है तो सिर्फ एम्परर लेवल के बीच ह्यूमन में चेंज हो सकते हैं और लगता है ये एक पेट है इसी वजह से इसको कपड़े के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी डियर कह रही होती है तुम्हें क्या हुआ है। तभी मून किंग बोल रहे होते हैं तुम्हारा जो ह्यूमन फॉर्म है वो काफी ज्यादा सुंदर है और सच में आज तक मैंने इतना ज्यादा सुंदर ह्यूमन कभी नहीं देखा। तभी हम देखते हैं ये सुनकर डियर काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। फिर सीन चेंज होता है, मैं सुबह का सीन दिखाया जाता है। तभी डियर उठते हुए बोलती है सू लियांग मुझे पता नहीं ऐसा क्या है लेकिन मैंने तुम्हें जब से देखा तुम काफी ज्यादा नर्वस रहते हो। क्या कोई ऐसी चीज है जो तुम्हें काफी ज्यादा परेशान करती रहती है, लेकिन हाँ तुम काफी ज्यादा अलग लग रहे हो, काफी ज्यादा खुश भी लग रहे हो। तभी मून किंग बोलते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। साथ ही मून किंग सोच रहे होते हैं मैं हमेशा दुश्मन से फाइट करने के लिए सोचता रहता हूँ और हमेशा यही सोचता हूँ कि सबके सामने मेरी रियलिटी ना आ जाए। लेकिन ये जान के कि ये डियर एम्परर बन सकती है इस चीज ने मेरी टेंशन खत्म कर दी है। तभी मून किंग बोलते तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं शांत हो चुका हूँ। और ये सब सुनकर डियर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी मून किंग बोलते चलो ठीक है और मून गॉड फेस्टिवल के पहले बैटल की तैयारी करते हैं और देखते हैं कि हम एम्परर को कैसे हरा सकते हैं। और अभी भी डियर कह रही होती है पर मैंने ऐसा क्या किया है। तभी डियर बोलते चलो जो भी है चलो हम बाहर चल के खेलते हैं। तभी मून किंग बोलते हैं बाहर जाने से पहले कपड़े पहन लो। फिर हम देखते हैं लूनर किंग और वो डियर एकेडमी के छत पे आ गए होते हैं। तभी लूनर किंग बोल रहे होते हैं अगर मैं तुम्हारा चैन उतार देता हूँ तो क्या तुम ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाती हो। और आखिर तुमने सुबह मुझसे इतना सीरियसली क्यों पूछा था कि चैन कहाँ पे है। तभी वो डियर कहती है कि ये मेरे मॉम की आंखें निशानी है, इसी वजह से मुझे जानना था कि ये कहाँ पे है। और ह्यूमन में पहली बार फुल मून के दिन ट्रांसफॉर्म हुई थी और इस चैन से इसका कोई भी वास्ता नहीं है। मैं कभी भी ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाती हूँ। आखिर तुम इस बारे में मेरे से बात क्यों कर रहे हो, तुम तो एम्परर से वॉर के बारे में यहाँ पे प्रिपरेशन करने के लिए आए थे। तभी मून किंग बोल रहे होते ये हमारे पूरे एरिया की सबसे टॉल बिल्डिंग है और यहाँ से हम काफी सारी चीजें देख सकते हैं और यहाँ से मैं एम्परर से फाइट करने के लिए तैयार हूँ। तभी डियर बोलते हैं यहाँ से पर कैसे। तभी मून किंग बोलते हैं मुझे सबसे पहले ये चीज चेक करनी है कि मैं किंग ऑफ मून हूँ तो क्या मैं गॉड से कम्युनिकेट कर सकता हूँ। और ये बोलते हुए अपने फ्लैश बटरफ्लाई को निकाल लेते हैं। तभी वो डियर बोलता है कि तुम इसे कैसे कम्युनिकेट करोगे। तभी मून किंग बोलते हैं यहाँ नहीं वहाँ देखो। और जब डियर उधर देखती है तो वहाँ पे 1000 की तादाद में बटरफ्लाईज होती हैं। और मून किंग बोल रहे होते हैं वैसे तो फ्लैश बटरफ्लाई काफी ज्यादा फालतू होती हैं, लेकिन हाँ इन लोगों को इकट्ठा होकर रहना काफी ज्यादा पसंद है। और जब मेरी फ्लैश बटरफ्लाई बाहर जाती है तो काफी सारे लो लेवल के बीस्ट को साथ में लेके आती है और इसी वजह से किसी को पता नहीं चलता कि आखिर मेरी बटरफ्लाई कौन सी है। फिर हम देखते हैं उन सारी बटरफ्लाईज का साथ में होकर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी डियर बोलती है आखिर ये क्या था और वो सारी तितलियां गायब कहाँ हो गई। तभी मून किंग बोलते हैं ये बात किसी को भी मत बताना, फुल मून नाइट के दिन तुम्हें पता चलेगा कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ। और हम देखते हैं मून किंग ने वहाँ पे जितने भी बटरफ्लाईज होते हैं उन सभी के साथ कॉन्टेक्ट बना लिया होता है और तभी उन्हें नोटिफिकेशन आता है कि आपकी जो बुक ऑफ मून है इसका यूज करते हुए आप कितने भी 20 से कॉन्टेक्ट बना सकते हैं। इसी वजह से आप 1 सेकंड के अंदर ये 1000 ऑफ बटरफ्लाई के साथ में कॉन्टेक्ट बना लिया। तभी लूनर किंग सोच रहे होते हैं सच में कोई नॉर्मल बीस्ट मास्टर इतना कुछ नहीं संभाल सकता, लेकिन मेरे पास 1000 पेट बीस्ट होने के बावजूद भी मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा। और जहाँ तक मुझे पता है गॉड को मिरेकल्स पसंद है और जब तक मैं उन्हें अपनी अच्छी चीजें दिखाऊंगा वो मेरे ऊपर खुश रहेंगे। वही हम देखते हैं डियर को जो कि गुस्सा होकर साइड में बैठी होती है। तभी सीन चेंज होता है, मैं सिटी का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं वही के अंडर के कुछ लोग आए होते हैं
और वो लोग सभी को देखते हुए बोल रहे होते हैं ये सभी लोग 1 स्टार और 2 स्टार के बीस्ट मास्टर है। 3 स्टार बीस्ट मास्टर देखना तो यहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किल है। और तभी एक हुडी वाली लड़की बोलती है कि सच बताओ तो हमारी जो एम्पर कैंगू है उन्होंने काफी ज्यादा अरेंजमेंट कर ली है। अगर हम मून किंग को छोड़ दे तो ये बीस्ट कंट्रोल अकेडमी वाले कुछ भी नहीं है। सिर्फ मून किंग की वजह से हमें इनको सीरियसली लेना पड़ता है। तभी पीले वाली लड़की बोलते सच में तो काफी डिसअपॉइंटेड है। और तभी उसे किसी की प्रेजेंस फील होती है। तभी वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो बोलती है अभी मेरे ऊपर किसी ने देखा। और सच में ये एग्जिस्टेंस काफी ज्यादा पावरफुल थी। तभी हम देखते हैं उस ग्रुप की लीडर सामने आती है और वो कहती है तुम लोग टेंशन मत लो, मैंने वो चीज फील करी जिसने हमें देखा। उस एनिमी से हम डील नहीं कर सकते। ये पक्का सुंगई सेट का कोई टॉप एक्सपर्ट होगा और इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तभी हम देखते हैं उन लोगों को डियर ने देखा होता है और मून किंग बोल रहे होता है सच में कैंगू सेट के लोगों ने काफी ज्यादा पावरफुल लोगों को भेजा है। इन सभी के पास में सुप्रीम बीस्ट है, लेकिन फिर भी ये लोग मेरे सामने तो कुछ भी नहीं। तभी डियर बोलती है क्या तुम पागल हो चुके हो? यहाँ पे एम्प्रेस के बीच में फाइट होने वाली है जो कि 1000 सालों में होती है और तुम बोल रहे हो कि ये तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। और तभी मून किंग बोलता है क्या तुम मुझसे अभी भी गुस्सा हो? अब गुस्सा मत हो और मान भी जाओ। लेकिन डियर अभी भी नहीं मान रही होती। तभी मून किंग सोच रहे होते अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे अपने वेपन को यूज करना ही होगा। और तभी लूना किंग डियर के रोमांस मानवा का नाम लेते हैं जिससे कि डियर काफी ज्यादा शर्माते हुए और गुस्सा होते हुए लूना किंग को देखती है। तभी मून किंग बोलता है क्या तुम चाहते हो कि मैं सभी लोगों को तुम्हारे नोवेल के बारे में बता दूं? तभी वो डियर चिढ़ते हुए बोलते अगर तुम्हें ऐसा ही करना है तो तुम मुझे मार दो। तभी लूना किंग बोलते ठीक है मेरे पास आओ। तभी डियर बोलती है क्या हुआ? और लूना किंग काफी ज्यादा खतरनाक मुंह बनाते हुए बोल रहे होते हैं मुझे तुम्हारा टॉफू खाना है और अगर तुम मुझे मना करती हो तो मैं पूरे एकेडमी को तुम्हारे नोवेल के बारे में बता दूंगा। और इसी से वो डियर काफी ज्यादा शर्मा गई होती है। तभी मून किंग बोल रहे होते अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन तभी डियर आगे बढ़ते हुए लूना किंग को गले लगा लेती है और लूना किंग काफी ज्यादा शर्मा गए होते हैं। और तभी डियर बोल रही होती है अभी लोग डेंजर में तो तुम फालतू बातें मत करो और तुम बिल्कुल भी मून पवेलियन में मत आना, मैं वहाँ पे जा रही हूँ। और ये बोलते हुए मून पवेलियन में चली जाती है और मून किंग बोल रहे होते हैं सच में काफी ज्यादा फास्ट है, ये यहाँ से 1 सेकंड में गायब हो गई। और बिना कपड़े पहने हुए इसको इतना शर्म नहीं आती जितना इसको नोवेल के बारे में बात करने में शर्म आती है। तभी हम देखते हैं मून किंग के पीछे एक लड़की आ गई होती है और वो बोलती है मास्टर मैंने आपको परेशान तो नहीं किया ना? लेकिन उसके अचानक से आने की वजह से मून किंग काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। तभी मून किंग बोलता है क्या हुआ मुझे बताओ। और मून किंग बोल रहे होते हैं तो काफी अच्छी बात है कि मैंने फेस टर्न कर रखा था, वरना मेरे मुंह का डर देख के समझ जाती कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। और वो लड़की बोल रही होती है हमने होली सन ऑफ ब्लैक मून को काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया है, लेकिन आपके कहने के हिसाब से हमने उसे मारा नहीं, हमने उसे जाने दिया और अब बैटल ऑफ एम्पायर में फाइट करने लायक हमने उसको छोड़ा है। तभी मून किंग बोलते हैं टेंशन मत लो, फुल मून का वेट करो, उस दिन ब्लैक मून सेट खत्म हो जाएगी। तभी वो लड़की बोलती है ठीक है मास्टर। तभी लूना किंग सोच रहे होते हैं सच में सुंगई सेट के कुछ लोग काफी ज्यादा पावरफुल है और ये लोग ब्लैक मून सेट जैसी छोटी जगह को काफी आराम से खत्म कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं मून किंग सेंजिंग को बाहर निकाल लेते हैं और वो कहते हैं सेंजिंग मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील थी, फुल मून नाइट के दिन तुम मुझे अपनी पूरी स्ट्रेंथ दे दो, उसके बदले में मैं तुम्हें तुम्हारे कवर का इन्फॉर्मेशन दूंगा। और हम देखते हैं सेंजिंग ने आंखें खोल ली होती है और वो आसमान से काफी ज्यादा पावर रिलीज कर रही होती है और जो वही के अंडर में लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं उस डायरेक्शन से बहुत ज्यादा पावर रिलीज हुई है, आखिर वहाँ पे है कौन? तभी हम देखते हैं मून किंग को जो कि बोल रहे होते हैं लगता है इसने अपनी पावर रिलीज करके मुझे बताया है कि ये मेरे साथ में है। और इसी का हम एपिसोड यहीं पे एंड करेंगे और अगले एपिसोड में मून किंग की रियल पावर दिखने वाली है। तब तक के लिए बाय और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।